हेलो बच्चों। कैसे हो बेटा आप सब लोग? क्या हालचाल हैं आप लोगों के? जल्दी से जरा एक बार बताएं। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बहुत बढ़िया करके पहुंच रही है? भाई आज देखो मैंने क्या है, तुम्हारी कहने पर माइक चेंज करवाया है। बहुत सारे लोग कह रहे थे, थोड़े बहुत लोग कह रहे थे रादर, कि सर माइक में दिक्कत आ रही है, कुछ स्क्रैच आवाज आ रही है। तो मैंने आज माइक चेंज कराया है। जल्दी से जरा बताओ, आवाज बढ़िया आ रही है कि नहीं आ रही है? और क्या मैं दिखाई दे रहा हूं भाई कि नहीं? गुड इवनिंग सर, नमस्ते बेटा जी, नमस्ते। जय हिंद, जीते रहिए। बहुत सारा आपको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से सभी अर्जुनास को। चरण स्पर्श सर, धन्यवाद बेटा, जीते रहें। गुड इवनिंग सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू। आपको भी बहुत सारा प्यार, खूब सारा दिल से प्यार। यस सर, बढ़िया सर, बढ़िया, वाह सर, बढ़िया आवाज आ रही है। हाँ अब है ना बढ़िया। अब हमारा माइक आया बढ़िया वाला। ये भैया ने क्या है, बीच में चेंज करा दिया था जबरदस्ती बीच में। इन्हें लगा सर को नया माइक दे देता हूं, सर खुश हो जाएंगे। और नए के चक्कर में बेटा वो पता नहीं क्या निकला। हाँ, ओल्ड इज गोल्ड। प्रणाम सर। कैसे हो भाई, कैसे हो अर्जुनास तुम लोग? जल्दी बताओ एक बार। चैट पे सभी लोग लिखें, जो जो प्रेजेंट है पूरे देश से सभी लोग जुड़े हुए हैं वो एक बार जरूर लिखें भाई, ताकि हमें पता रहे कि कौन कौन है, कौन कौन जुड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया है सर, बेस्ट है सर। एक लिख रहा है डिमोटिवेटेड। अरे यार, एक भी कोई लिख देता है ना तो मेरा दिल दुखता है यार। क्यों डिमोटिवेट हो रहा है दोस्त? बस जितना हो पा रहा है उतना करके आगे बढ़ते जाओ ना। सारा नहीं हो रहा कोई बात नहीं भाई, जितना हो रहा है उतना करके बस आगे बढ़ते जाओ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश करी, दोबारा कोशिश कर लो, तीसरी बार कर लो, जितने हो गए ठीक है, आगे बढ़ जाओ, टाइम के साथ हो जाएंगे। है ना? चिल मारो बेटा, कोई टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है। रिलैक्स होके करना है, मजे लेके करना है, एंजॉय करना है प्रोसेस। बट इसके साथ साथ समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। एंजॉय करना है प्रोसेस को, बहुत ज्यादा कोई प्रेशर लेके नहीं करना है। समझे ना? आईआईटी उन्हीं बच्चों का होता है जो उस प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। जो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो हार मान लेते हैं या फिर उसके प्रेशर के अंदर आ जाते हैं, उनका नहीं हो पाता बेटा सिलेक्शन। वो इतने ज्यादा प्रेशर में एग्जाम देते हैं। तो बिल्कुल एंजॉय करो, फ्री माइंड के साथ बेटा पढ़ाई करो। बस मैथ्स पढ़ने के लिए पढ़ाई करो, फिजिक्स पढ़ने के लिए पढ़ाई करो, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सर केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कैसे पढ़ाई करें? केमिस्ट्री में तो मार्क्स लाने के लिए ही पढ़ना होता है। मतलब मैं तो यार ऐसे ही करता था। देखो तुम शायद, तुम्हें केमिस्ट्री बढ़िया लगती हो, निखिल सर तो देखो ओपी हैं ही, उन्होंने शायद तुम्हें बढ़िया करके पढ़ाई हो। हमारे टीचर ने तो भैया ऐसी पढ़ाई थी, बस मन करता था घोटो और आगे बढ़ो। लव फ्रॉम लखनऊ, लव फ्रॉम राजस्थान, लव फ्रॉम कोटा। अलग अलग शहरों से प्यार आ रहा है। अहमदाबाद, सब अपने अपने शहर लिख रहे हैं अब बहुत अच्छा लगता है बेटा, बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील होता है कि इतने सारे बच्चे हमें देश भर से प्यार करते हैं। मतलब और ब्लेस्ड तो फील होता ही है, अच्छा भी लगता है, अच्छी सी फीलिंग आती है। तुम सोचो ना, अगर तुम्हें पूरे देश में तुम्हें प्यार करने वाले लोग हों, चाहे तुम उन्हें जानते हो ना जानते हो, बट वो तुम्हें प्यार करते हो, तो कितनी बड़ी बात है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये चीज। एंड इसके लिए मैं हमेशा बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बोलता हूं कि भाई इसके साथ मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी एहसास है कि आप में से बहुत सारे लोगों की हमारे ऊपर एक तरह से ट्रस्ट है। तो उस ट्रस्ट को बेटा ब्रेक नहीं करेंगे हम कभी भी, और आपको बेस्ट कंटेंट देंगे। बस आपको मेहनत करनी है। इसी के साथ अब छोटी सी एक बात बताऊंगा। हाँ, बहुत सारे लोग अब अपने अपने शहर नाम लिख रहे हैं। लव फ्रॉम बिहार, लव फ्रॉम मथुरा, लव फॉर गुरुग्राम, लव फ्रॉम इंडिया। बहुत बढ़िया। रोहतक, क्या बात है, पूरे देश के सारे शहर आ गए भाई। आसाम भी आ गया, क्या बात है, वेरी गुड। जम्मू भी आ गया, अरे वाह वाह वाह। चाइना, देख रहे हो भाई साहब, चाइना में भी अपना चल रहा है आजकल। हाँ, चाइनीज मैथ्स भी बेचारे सोच रहे हैं थोड़ी सी चेंज कर लें चाइना वाले भी बेटा मैथ्स पढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया हमें तो बड़ी चाइनीज मैथ आती है, साइन ए प्लस बी को हम साइन ए प्लस साइन भी लिखते हैं चाइना में, तो आपकी वाली मैथ्स पढ़ लेते हैं जरा। बहुत बढ़िया, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दिल आ रहे हैं मेरे पास, और बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। सही बताऊं तो इतनी खुशी किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज से नहीं मिलती। तुम लोग बोलते हो ना सर आईफोन, सर कौन सी गाड़ी है, इन सबसे वो खुशी नहीं मिलती बेटा जो इस प्यार से मिलती है। उससे भी मिलती है, अलग तरह की खुशी होती है, बट ये वाली जो फीलिंग होती है ना, ये अलग होती है जब बहुत सारे लोग आपको प्यार करते होते हैं, बहुत ज्यादा। मैं तो सही बताऊं तो इस चीज को बहुत चेरिश करता हूं, अपने आप को बहुत भाग्यवान मानता हूं कि भाई इतना बढ़िया किस्मत है कि बच्चे इतने सारे हैं जो हमें प्यार करने वाले हैं, और हर साल ही आते हैं। और शायद तुम्हें देख भी नहीं पाते, जान भी नहीं पाते, बट तुम लोग हमसे करते हो, बट हम भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं। हालांकि चाहे शक्ल ना देखी हो तो क्या होगा,
कनेक्शन तो अपना है ही ना, ऑनलाइन तो है ही। हाँ बाकी मिलते तो हम चैट पे, तो मैं पढ़ता ही रहता हूँ तुम्हारी बातें क्या क्या चल रही हैं, और अपना बैटल ग्राउंड वगैरह पे भी मिलते रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेटा अपना खत्म हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री 1 खत्म हुई है अभी। कई लोग बेचारे परेशान हो रहे होंगे, सर ये ट्रिग्नोमेट्री 1 थी क्या? हाँ बेटा जी, अब ट्रिग्नोमेट्री 2 की बारी आई है। ये देखिए हरे रंग से नया नया रंग आया है आज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री का। मैंने तुम्हें एक बार एक ट्राइंगल के थ्रू बताया था कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्री का पूरा ब्रह्मांड है तो 10वीं में तुमने इतनी ट्रिगो पढ़ी है, इतनी, और ट्रिग्नोमेट्री 1 में तुमने इतना पढ़ा है, अब 2 में इतना पढ़ोगे, 3 में और इतना पढ़ोगे, और 4 में और इतना पढ़ोगे। ठीक है जी, तो 4 पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री के। अभी तो हमने बस ट्रिग्नोमेट्री 1 करी है, समझ गए? अरे सर कितने फार्मूले और करवाओगे? देखो एक बहुत प्यारी सी चीज बता रहा हूं, अच्छी चीज जिसको सुन के तुम्हें दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री 1 में कितने फॉर्मूले थे? कितने फॉर्मूले थे सर? 50 तो थे सर, गिन गिन के सर थक गए सर, आत्मा सूख गई हमारी फार्मूला लर्न करते करते, बट 50 तो थे ही। ट्रिग्नोमेट्री 2 में भी सर आएंगे क्या? नहीं भाई भाई, ट्रिग्नोमेट्री 2 में मात्र मात्र 4 फॉर्मूले आएंगे। सुन के अच्छा लगा ना? यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में सिर्फ 4 फॉर्मूले। सुन के बहुत खुशी हुई, सुन के बहुत खुशी हुई सर। तो बेसिकली अब इस चैप्टर में फॉर्मूलाज नए नहीं आएंगे, फॉर्मूला तो वही सारे इस्तेमाल होंगे, सिर्फ 4 नए फॉर्मूले आएंगे। 63 कोई बता रहा है 63, कोई कह रहा है 70, कोई कह रहा है 10,000। अरे भाई है क्या पढ़ लिया तूने बेटा? 10,000 निबंध लिखने गया था क्या ट्रिग्नोमेट्री का? 10,000 शब्दों में निबंध लिखना है, 10,000 फार्मूले में। चलो जोक सपाट। तो मैं क्या बताने वाला था कि ट्रिग्नोमेट्री 2 में हालांकि 4 ट्रिग्नोमेट्री जरूर है, तो डराने वाली बात नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री 1 अगर तुमने लर्न कर लिया, वहां पे जो मेहनत तुमने करी है उसका बेनिफिट तुम्हें अब ट्रिग्नोमेट्री 2 में मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री 2 तुम्हें रिलेटिवली आसान लगेगी अगर ट्रिगो 1 में मेहनत खूब करी है, फॉर्मूले लर्न करे हैं, एनसीईआरटी निपटाई है, डीपीपी लगाई है, मॉड्यूल करा है। अगर ये सब किया है तो ट्रिग्नोमेट्री 2 तो बेटा मक्खन की तरह चलेगा। और जिन लोगों ने नहीं करा है ट्रिग्नोमेट्री 1 में, सवाल ज्यादा प्रैक्टिस तुम्हारे लिए, तुमने देख लिया होगा एक तोहफा पहुंचा दिया है मैंने। एक तोहफा मिल गया क्या? मेरा मेरा दिया हुआ तोहफा मिला कि नहीं मिला? जल्दी बताओ, ट्रिग्नोमेट्री 1 का तोहफा। हाँ मैंने सोचा भाई समर वेकेशन आ रही है, गर्मियों में आ गई है, मतलब गर्मियों में एक तोहफा तो बनता है। बर्थडे आ रहा है मेरा, मैं तुम्हें गिफ्ट दे देता हूं बर्थडे का। तुम तो क्या ही दोगे मुझे ऑनलाइन गिफ्ट, मैंने तुम्हें एक गिफ्ट पहुंचाया है। क्या मेरा गिफ्ट मिल गया? यस सर मिल गया। सर बहुत खतरनाक गिफ्ट लगा हमें। हाँ तो मैंने असाइनमेंट दिया, उसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं। आप अगर देखेंगे 1A है, 1A करके है शायद, उसमें लगभग 60 सवाल हैं। 1B में शायद 40 हैं, और शायद 1C है, उसमें भी शायद 50 या 60 कुछ ऐसे करके क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आराम से बैठ के वो असाइनमेंट्स करें। कब करोगे वो असाइनमेंट? जब तुमने पहले तो अपनी एनसीईआरटी निपटा ली, सारे फॉर्मूले निपटा लिए, सारे नोट्स निपटा लिए, डीपीपी निपटा ली, मिनिमम डीपीपी निपटानी है, उसके बाद उस असाइनमेंट पे जाना है। मॉड्यूल कर लिया अच्छी बात है, नहीं भी करा तब भी आप उस असाइनमेंट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहले इसको पहले करके फिर मॉड्यूल कर सकते हैं, या पीवाईक्यू बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो इस असाइनमेंट से क्या होगा, तुम्हारा एक तरह से फ्लो बनेगा। फॉर्मूला को कब कैसे, तुम पूछते हो ना सर हमें समझ नहीं आता कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला कहां लगेगा, सर क्वेश्चन कैसे सोचें, तो ये वो असाइनमेंट है जो आपको सोचना सिखाएगा। कब मतलब बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं लगेंगे, बट तुम्हें लगेगा अच्छा ये वाला फॉर्मूला अब यहां लगेगा, वो यहां लगेगा। तो एप्लीकेशन सीखने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की ये 3 असाइनमेंट जरूर करिए। ठीक है, हाँ तो ऐसे ही जो मेन मेन चैप्टर्स हैं सब में मैं तुम्हें इस प्रकार के असाइनमेंट्स देता रहूंगा। और इसमें क्या करूंगा बेटा, देखो अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास तो देखो सॉल्यूशन बने हुए नहीं है इसके, 160 सवाल अब मैं सारे तो पूरे पूरे सॉल्व कर नहीं सकता, बट करूंगा क्या मैं कि मैं हिंट्स दे दूंगा तुम्हें। देखो डीपीपी में जब मैं सॉल्व करता हूं पूरा पूरा क्वेश्चन आंसर लाके छोड़ता हूं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें अगर मैं 160 पूरे सॉल्व करने गया तो मेरे को 10 घंटे की रिकॉर्डिंग देनी पड़ जाएगी बेटा, कम से कम 8 घंटे की तो देनी पड़ जाएगी। तो उससे बेटर है कि मैं तुम्हें इसकी हिंट्स वगैरह दे दूंगा, है ना, हर एक क्वेश्चन में बता दूंगा करना क्या है, फिर कर तुम लेना, सही है। बट पहले तुम ट्राई करो, 15-20 दिन बाद मिलेगा वो सब, अपना पहले 15 दिन लगाओ, ट्राई करो ढंग से प्रॉपर तरीके से, रोज भी 15 क्वेश्चन उठा के कर लोगे 10 दिन में निपट जाएगा।
ठीक है, बल्ले बल्ले, अरे वाह, बहुत अच्छे बच्चे हो भाई, खुश हो रहे हो सवालों से। हाँ वेरी गुड, अच्छी बात है बेटा, खुश होना चाहिए असाइनमेंट मिले तो। बाकी और चैप्टर्स आएंगे, तुम्हें काफी बढ़िया बढ़िया असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट भी दूंगा जो मुझे मिले थे जब मैं पढ़ता था। बंसल सर ने जो असाइनमेंट दिए थे वो असाइनमेंट भी मेरे पास हैं, तो वो भी तुम्हें मैं दूंगा जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है भाई, तो सभी लोग, एक पूछ रहा है सर समर वेकेशन कब है? असाइनमेंट तो आपने दे दिया सर, अब जरा धीरे से ये भी बता दो कि सर समर वेकेशन कब है? तू समझा नहीं बेटा, समझा नहीं लगता है तू। हाँ यही समर वेकेशन है हमारी, गर्मी में दिन में बाहर नहीं निकलते ना, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है आजकल, तो बस समर वेकेशन हो गई। ज्यादा घूमने नहीं जा पाते, साइकिलें नहीं दौड़ाते हो, तो बस यही समर वेकेशन है। हाँ समरी लेक्चर, हाँ ट्रिग्नोमेट्री का समरी लेक्चर, सेट का समरी लेक्चर, डीपीपी के सॉल्यूशन, भाई साहब तुम्हारा जो बैकलॉग बनता है वो तो है ही, मेरा भी बहुत बैकलॉग बन गया है अभी तो। तो अगले हफ्ते सारा बैकलॉग निपटाऊंगा मैं, क्योंकि अभी तो मैं जा रहा हूं 2 दिन के लिए कहीं बाहर। ठीक है, तो इस वीकेंड तो नहीं कर पाऊंगा, बट अगले वीक तक तुम्हारा सारा रिकॉर्डिंग का काम तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। हाँ चलो भाई, सर फार्मूला शीट। अरे भाई, एक महान व्यक्ति है वो बेचारा, फार्मूला शीट का इंतजार कर रहा है कि कब फार्मूला शीट आएगी तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा अपनी। फॉर्मूले शीट सारी दे चुका हूं मैं, 4-10 लेक्चर की अगर पीडीएफ निकालोगे बेटा सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। बट तुम्हें चाहिए कि सर चम्मच मुंह में ठूसो सर, हमारे स्पून फीडिंग करो, सारे फॉर्मूले एक साथ दो, तो भाई साहब समरी लेक्चर में दे दूंगा सारे एक साथ तुम्हारे लिए। ठीक है, हाँ कहाँ जा रहे हो सर? अरे अपने होम टाउन जा रहा हूं जरा कुछ काम से। हाँ आ जाऊंगा, 2 दिन की तो बात है। चलो तो स्टार्ट करें, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं भाई। बहुत ही मजेदार चैप्टर, लेक्चर नंबर 1, बहुत मजा आएगा आपको। अगर अब आपने ट्रिग्नोमेट्री 1 में दिमाग लगाया है, जो एफर्ट मारा है, उसका मजा अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री 2 में आएगा। अब ये है क्या, दोनों में फर्क क्या है? मैंने तुम्हें बताया पहले चैप्टर का नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब नाम है इक्वेशंस। तो इनमें फर्क क्या है वो हम सबसे पहले आज वही समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी में क्या फर्क होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस करके समझेंगे और देखेंगे, जनरल सॉल्यूशन का समय बचा तो कर लेंगे। बट उससे पहले एक बार जल्दी से कल की क्लास का रिकैप, कुछ होमवर्क दिया था वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलो सामने देखो, सामने देखो भाई, रेंज ऑफ y इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ये इसकी रेंज कल सीखी थी हमने, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने 2 सवाल होमवर्क में दिए थे, क्या ये आपका हो गया? क्या ये सवाल आपका हो गया? जल्दी बताइए। सीरियस मोड ऑन, हाँ वेरी गुड, ऐसे बेटा यही होना चाहिए लाइफ में। अगर तुम अपने अलग अलग बटन दबाना सीख गए लाइफ में तो बहुत सक्सेसफुल हो गए। बटन दबाना मतलब समझ गए ना, जब खेल रहे हो बेटा फुल खेलो, जब मूवी देख रहे हो मजे करो फुल, जब पढ़ाई कर रहे हो फुल पढ़ाई करो। मैं तो ऐसे ही करता हूं देखो, सब कुछ करो बिल्कुल फुल, तब लाइफ में मजा आएगा, हर चीज को एंजॉय करोगे। बट अगर इधर का काम उधर मिक्सिंग करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ भी ढंग से नहीं होगा। पढ़ाई के टाइम बेटा मजे करोगे क्लास में, तो फिर जब मजे करने का टाइम होगा तो पढ़ाई की टेंशन हो रही होगी, है ना। इसलिए स्विच ऑन ऑफ करना बहुत जरूरी है। नहीं हुआ सर? यस सर हो गया, चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहां देखते हैं। तो पहले तो इन दोनों में मैंने बताया था कॉस सी प्लस कॉस डी लगा लो, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इन दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी। लॉग अभी बाहर रखते हैं, 3 प्लस कॉस सी माइनस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 बाई 2, तो 3 पाई बाय 4 ही हो गया, इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, वो माइनस करेंगे तो एक्स आ जाएगा, सॉरी डी माइनस सी करूंगा तो दिस माइनस दिस करूंगा तो माइनस 2x बाई 2 माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एक्स। देख लो भाई, देख लो देख लो, साइन 3 पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, और ये माइनस साइन एक्स बाहर आ जाएगा, तो यहां पे माइनस कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, और 2 कॉस पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2 होता है, कॉस एक्स कर देता हूं, तो ये हो गया 3 माइनस रूट 2 साइन एक्स प्लस रूट 2 कॉस एक्स। तो एक तरह से रूट 2 भी कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जैसा बन गया अंदर।
देख लो भाई साहब, क्या इतनी बात सही है? हाँ, इतनी बात सही है। आगे क्या करूंगा, अब मुझे चाहिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इस पूरी चीज को अभी टी मान लेता हूं, फिर इसमें लॉग भी लगाऊंगा, इसको टी मान लेता हूं। तो टी मैक्स कब आएगा? जब ये मैक्स होगा, इसकी मैक्स तो √2 है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दिख रहा है ना, 1 और 1 तो √2। सो टी मैक्स होगा 3 + √2 इंटू √2, यानी 3 + 2 यानी कि 5। और टी मिनिमम क्या होगा बेटा? 3 + √2 इंटू -√2, इसको मिनिमम ले लूंगा तो 3 - 2 यानी कि 1 हो जाएगा। तो मैंने जो लॉग के अंदर का नंबर माना है टी, ये पूरी चीज मैंने टी मानी है, समझ गए ना? इस पूरी चीज को मैंने टी माना है। टी की रेंज आ गई 1 से 5, तो टी बिलोंग्स टू 1 से 5। बट मुझे तो लॉग टी की रेंज निकालनी है √5 बेस, तो लॉग टी बेस √5 ले लेता हूं पूरे में, log 1 बेस √5, log 5 बेस √5। देख लो भाई, देख लो भाई। सर -2x होगा, बाय 2 भी तो होता है दोस्त, C+d/2 बाय 2 वाला 2 2 काट दिया ना, -x ही रह गया इसलिए। और अब log 1 तो 0 होता है, log 1 तो 0 होता है। और इसको सोचो, log 5 बेस √5, सोचो 5 को लिख लो √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर लिख लिया, और इस स्क्वायर का 2 आगे खींच दो, ये उठा के यहां रख दो, log √5 √5 1 हो गया, तो ये 2 आ जाएगा, यानी इतनी चीज 2 हो गई। log 1 तो 0 होता है, तो 0 से 2, इसकी रेंज 0 से 2 आ गई, और ये हमारा fx ही है। देखो ये तो fx है, तो fx की रेंज 0 से 2 बन गई, 0 से 2 बी ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन बन गया। हो गया ना? देखो जेई का क्वेश्चन खत्म, इतना इजी तरीके से जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास में पढ़ा, डायरेक्टली उसके ऊपर क्वेश्चन उसी एप्लीकेशन पर। डीपीपी भी लगा लोगे तब भी ये सवाल यूं ही बन जाएंगे तुमसे आराम से। क्लियर सर जी? कंपाउंड एंगल लगाया था, कंपाउंड लगा लो, उससे भी यही यहीं तक पहुंचोगे तुम। कंपाउंड एंगल से भी लास्ट में यहां तक ये चीज सेम बननी चाहिए, चाहे तुम कुछ भी लगाओ, कुछ भी लगाओ, चाहे A+B वाले खोलो, CD फॉर्मूले लगाओ, जो भी लगाओ यहां तक पहुंचोगे। सर पहली बार PYQ होमवर्क में निपटाया, मजा आया होगा ना? कितना मजा आता है पहली बार जब PYQ करो, हा, कितनी खुशी मिलती है। अभी तो बेटा एडवांस के भी निपटाओगे, क्या दिक्कत है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो भाई आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्त। एक और दिया था, एक और दिया था सर आपने, हाँ लैम्डा वाला दिया था 2023 का, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस इक्वेशन इक्वल टू 0। अरे सवाल ही गायब है। हैज अ सॉल्यूशन, हैज अ सॉल्यूशन ऑफ x, मतलब x की कुछ रियल वैल्यू आनी चाहिए, क्वेश्चन अधूरा हो गया। हाँ सामने देखिए, सामने देखिए दोस्तों। तो अब इसमें क्या करेंगे, यहां डबल एंगल दिख रहा है, वहां डबल एंगल, डबल डबल बना देता हूं यार सब जगह, cos स्क्वायर 2x दिख रहा है, और इसको लिख लेता हूं 4 sin स्क्वायर 2x बाय 2, यानी 2 sin स्क्वायर 2x, 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर बाय 2। क्यों? क्योंकि 2 sin स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है 1 cos 2x, राइट? 2 cos स्क्वायर x का भी होता है 1 cos 2x। तो ये वाले फॉर्मूले लगाने की कोशिश में हूं, 2 cos स्क्वायर x को 2 cos स्क्वायर x अभी लिखा रहने दो, चलो समझ रहे हो? तो मेरे को यहां डबल दिखा, यहां सिंगल, यहां सिंगल, तो इनको भी डबल पहुंचाने का मन कर रहा है। सो cos स्क्वायर 2x 1 cos 2x का होल स्क्वायर बाय 2, और इसको 1 cos 2x लिख लिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सब कुछ डबल एंगल्स में लेकर गया मैं, काफी लोगों ने इसका उत्तर भी निकाल लिया है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो cos स्क्वायर 2x ये खोल देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab -1 cos 2x ले लिया, और इसको अब 2 को अलग अलग कर दो, माइनस भी खोल दो। सो cos स्क्वायर, या एलसीएम ले लो, मतलब जैसे तुम्हें अच्छा लगे वैसे कर लो। एलसीएम अच्छा लग रहा है, एलसीएम अच्छा है, चलो एलसीएम ले लेता हूं, बात एक ही है, जो दोनों में फर्क नहीं है। तो 2 cos स्क्वायर 2x -1 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x -2 cos 2x, 2 cos 2x 2 cos 2x कट गया बेटा, और क्या क्या कटा देखो,
और क्या क्या कटा, और कुछ कटा, और देख लीजिए। हाँ, और क्या कट जाएगा, और क्या कट जाएगा, यहां से एक कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, देखो एक कॉस स्क्वायर एक्स इसमें से कट गया, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x -1 -2 -3 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा बच गया। तो यहां से कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 3। यहां तक तो आपने कर लिया होगा भाई। कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू 2 लैम्डा प्लस 3 आई है। ठीक है, अब देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कॉस स्क्वायर 2x तो तुम्हें पता है 0 से 1 होता है। कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x की मैक्स वैल्यू 1 होती है और स्मॉलेस्ट 0 होती है, क्योंकि स्क्वायर है, 0 से छोटा तो होता नहीं। कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू चिपका दो, 2 लैम्डा प्लस 3 0 से दिस हो जाएगी। यहां से बस लैम्डा की रेंज निकाल डालो, लीनियर इनइक्वालिटी बन गई ना। 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, -3 1 -3 -2, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, सो -3/2 से -1, लैम्डा की रेंज आ गई -3/2 से -1। ठीक है ना, थोड़ी सी इनइक्वालिटी बन गई। तो सॉल्यूशन होने के लिए जो रेंज है, वो जो है x की वैल्यू आई है, वो रेंज के अंदर आनी चाहिए, क्योंकि रेंज के अंदर आएगा तभी तो सॉल्यूशन देगा भाई। cos स्क्वायर 2x की जो वैल्यू है, जब वो रेंज के अंदर आएगी तभी तो सॉल्यूशन दे पाएगी। तो सॉल्यूशन पाने के लिए ये मिसिंग था, हैज अ सॉल्यूशन ऑफ x, तो लैम्डा की ये रेंज होनी चाहिए। गॉट इट। फर्स्ट लाइन सर, हाँ फर्स्ट लाइन बता देता हूं। देखो साइन की पावर 4 था ना, तो मुझे 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर करा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, ताकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाए, 4/2 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है बेटा। इस वाली टर्म को मुझे साइन की पावर 4 दिख रही है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर लिया उसको। डन सर, क्या ये क्लियर है? तो देख रहे हो, उतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, थोड़े भी तुम प्रैक्टिस लगा लोगे, ये सब तो तुम यूं ही फोड़ दोगे। जेई मेन तो तुम्हारा बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, अगर तुमने 2 साल ढंग से मेहनत कर ली। सर नोट्स बनाने में 2 घंटे लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाए टाइम तो लगने दो। इसका मतलब थोड़ी शॉर्टकट मान लोगे। जिस चीज में टाइम लगता है तो लगाना ही पड़ेगा ना। अगर लग रहा है तुम्हें ज्यादा टाइम तो कोई बात नहीं, 2 घंटे अभी लग रहे हैं, कल को 1.5 लगेगा, फिर 1 लगेगा, ऐसे ही बेटा धीरे धीरे होगा। बट लग रहा है तो लगाओ, 2 थोड़े ज्यादा है सही बताऊं तो। अगर तुम दोबारा अटेम्प्ट करते हो तो लग भी सकते हैं 2 घंटे, और अच्छी बात है दोबारा अटेम्प्ट करते हो, तुम्हारी थॉट प्रोसेस भी तो क्लियर हो रहा होगा, समझ भी तो ज्यादा आएगा तुम्हें। सर डीपीपी में टाइम लगता है, कोई बात नहीं, लगाओ टाइम, 2 साल है ना बेटा। ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि जैसे 1 महीने बाद ही जेई देना है? लगाओ भी टाइम जितना लगाना है, बस उसको करते रहो। अल्टीमेटली एक ही चीज है, जब तुम कंटिन्यूअसली एक ही चीज करते जाओगे तब वो फास्ट होगी। हम उल्टा सोचते हैं कि फास्ट कैसे होगी, हमें कंटिन्यूअसली करते जानी है, वो चीज अपने आप फास्ट होगी। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। हम लोग अब आएंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर को शुरू करेंगे। अब ध्यान से देखना, बहुत प्यार प्यार से सब समझ आ जाएगा, बस केयरफुली सुनते जाओ। कुछ टफ नहीं लगेगा आज आपको, सिंपल। बस इसका ये मतलब नहीं कि आधा दिमाग हा कहीं और है, सपनों में है किसी के, वो नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट फुल करना है, तब आसान लगेगा। सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर कल कराया तो था, उसको करो आप। मैंने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर कराया था। सर क्वेश्चन में टाइम लगता है, कुछ होते भी नहीं है। अरे भाई मुझसे भी नहीं होते कुछ अभी भी। जेई में मैं तुम्हें बात पहले भी बता चुका हूं, वो दिन कभी नहीं आएगा कि तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तुम 5 साल भी तैयारी कर लो, ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ते रहो 5 साल तक, तब भी तुम्हारे छठे साल कोई ना कोई सवाल ऐसा टकरा जाएगा जिसमें तुम फिर फंस जाओगे। तो आईआईटी की तैयारी इज नॉट अबाउट डूइंग 100% ऑफ द थिंग्स, इट इज अबाउट डूइंग कंप्लीटिंग द जर्नी बेसिकली। उसके बाद वहां पे सवाल होना होगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो दूसरा कर लेना, क्योंकि तुमने सुना टॉपर्स ने क्या बोला, कई चैप्टर छोड़ के गए फिर भी उनका एडवांस क्लियर हो गया। वहां पे सारे क्वेश्चन वैसे भी नहीं करने ना दोस्त। चलो भाई स्टार्ट करेंगे अब सब लोग स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी में फर्क क्या है? जैसे मान लो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कोई एग्जाम्पल ले लो, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं, 11वीं में तो यही मिली है, वो तो 10वीं वाली है। ये सब क्या थी? आइडेंटिटीज। जो फॉर्मूलाज हैं बेसिकली वो आइडेंटिटीज हैं। या साइन 3 थीटा लिख लो, जो भी लिख लो यार, साइन ए प्लस बी का लिख लो, वो सब क्या है? आइडेंटिटीज हैं। आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? जैसे मान लो इक्वेशन क्या है, जैसे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1, या फिर साइन थीटा बराबर सपोज हाफ। ये सब एग्जाम्पल्स हैं इक्वेशंस के, ये है आइडेंटिटी के, और ये है इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के एग्जाम्पल। तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? आइडेंटिटी जो होती है ना, वो हर एंगल के लिए वैलिड है। मान लो तुम थीटा को 10 डिग्री डाल लो, 20 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, जो मर्जी डाल लो, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आएगा, ऑलवेज ट्रू आता है। तो आइडेंटिटी क्या होती है? ऑलवेज ट्रू। सिमिलरली तुम कोई भी थीटा डाल लो, यहाँ साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमेशा आएगा। थीटा को 30 डाल लो, 60 डाल लो, जो मर्जी डाल लो, ऑलवेज ट्रू होती है। ठीक है, अब ये नहीं tan वाली में कह रहे हो 90 डाल रहे हो, नहीं, जो डिफाइंड नहीं है वो उसकी बात नहीं करेंगे, अलग बाकी सब। सो आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर, आइडेंटिटीज आर ट्रू इन एंटायर डोमेन। डोमेन के हर पॉइंट पर वो ट्रू होती है, मतलब थीटा को जो मर्जी डालो डोमेन में। बट इक्वेशन ऐसा नहीं होता। इक्वेशन जो है सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं होती। जैसे साइन थीटा इक्वल टू हाफ, तुम्हें पता है 30 डिग्री के लिए ट्रू है, बट 60 के लिए ट्रू नहीं है। तो थीटा की सारी वैल्यूज यहां नहीं होती हैं। ठीक है, तो बस यहां पे क्या लिखोगे? इक्वेशंस आर नॉट ट्रू फॉर ऑल थीटा इन डोमेन। डोमेन के हर एंगल के लिए वैलिड नहीं है, उसके कुछ पर्टिकुलर एंगल्स ही आएंगे। ठीक है, सर लो वॉइस। बेटा तो आवाज तेज कर ले अपनी डिवाइस की। पहला डिफरेंस, और यही मेन डिफरेंस है। तो मतलब अभी तक तुम्हें थीटा नहीं निकालना होता था, तुम हमेशा बिंदास अपनी कोई भी आइडेंटिटी लगा देते थे। अब इस चैप्टर में वी विल सॉल्व फॉर थीटा। मतलब अब हम क्या करेंगे? एंगल की खोज में जाएंगे। अभी तक तुमने देखा जब साइन थीटा, कुछ ऐसे हम थीटा नहीं सॉल्व करते थे, हम बस 2 थीटा को थीटा में चेंज, 3 थीटा को थीटा में चेंज, ए प्लस बी को ए माइनस बी में, इस तरह एंगल चेंज करते थे, बट एंगल को सॉल्व नहीं करते थे। ठीक है, बट अब हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में उन एंगल्स को सॉल्व करेंगे जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं? जिस एंगल के लिए ट्रू होंगे उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो अब सॉल्व करने के दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान देना दोस्तों। दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के वो सॉल्यूशन जो इस इंटरवल में लाए करें 0 से 2 पाई में। 0 पे क्लोज्ड है, 2 पाई पर ओपन है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो क्लोज्ड 0 से ओपन 2 पाई तक होते हैं। भाई देखो, ओपन क्यों करा हुआ है 2 पाई? क्योंकि तुम्हें पता है 0 और 2 पाई एक्चुअली सेम ही बन जाते हैं। तो तुम्हें एक चक्कर रहना है, एक चक्कर मतलब 0 से शुरू करा और 2 पाई पर जाए। अब अगर मैं 2 पाई भी क्लोज कर लेता तो भाई वो सेम पॉइंट 2 बार आ जाता, इसलिए क्योंकि बस एक साइकिल में हमें सॉल्यूशन देखने हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब एक साइकिल के अंदर सॉल्यूशन 0 से 2 पाई में, 0 क्लोज 2 पाई ओपन होता है। ओपन क्यों होता है वो भी बता दिया, क्योंकि 0 और 2 पाई वरना सेम ही एंगल बन जाएंगे। हम सेम एंगल को 2 बार नहीं लेना चाहते, हर एंगल को एक ही बार रखना चाहते हैं एक साइकिल में। तो ऐसे एंगल्स जो क्लोज्ड 0 से ओपन 2 पाई या फिर 360 डिग्री ओपन तक रहेंगे, उनको हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जैसे कुछ प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने शुरू करते हैं, जैसे कि बहुत ही कॉमन अभी मैंने लिखा था साइन थीटा बराबर हाफ। देखो भाई, 10वीं क्लास में जब तक तुम थे, तुम्हारे पास साइन थीटा हाफ आता था, तुम खट से आंसर बोलते 30 डिग्री। अब ये ब्लंडर नहीं करोगे। क्यों सर, 30 गलत हो गया क्या? नहीं, 30 सही है, बट वो
कंप्लीट नहीं है, और भी एंगल होगा। तुम्हें पता है कि साइन थीटा हाफ दो क्वाड्रेंट्स में आएगा, फर्स्ट में भी आएगा, सेकंड में भी आएगा। तो तुम सिर्फ फर्स्ट वाला देके आंसर गायब हो जाओ, ये बात सही नहीं है, तुम्हें पूरा आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब से ये बात समझो, जब भी साइन थीटा हाफ आ रहा है, कोई भी लिख लो यार, साइन थीटा हाफ क्या, कॉस थीटा लिख लो, माइनस हाफ, कोई भी लिख लो, उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने का तरीका बता रहा हूं आपको, बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूं। देखो ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो क्वाड्रेंट बनाओगे। साइन थीटा क्या है, प्लस हाफ, तो फर्स्ट में आएगा और सेकंड में, ऐसे दो एरो बना दो, फर्स्ट और सेकंड में सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड में आएगा। ठीक है, दूसरा इसको देख लेते हैं, दोनों के एक साथ करा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, कहीं कोई गलती होने का स्कोप नहीं जिससे। कॉस थीटा नेगेटिव हाफ, तो नेगेटिव तो कॉस थीटा होता है सेकंड में और थर्ड में, तो ऐसे एरो बना दिए। ठीक है, जो मर्जी एग्जांपल ले लीजिए, आप पहले उनका एरो डायग्राम बनाइए। उसके बाद देखिए कि वो बच्चों वाला 10वीं क्लास वाला एंगल क्या था, 10वीं क्लास वाला एंगल तो सर 30 डिग्री था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 हो गया एक सॉल्यूशन, 30 डिग्री मतलब π/6। अब रेडियन में आंसर दो। ठीक है, बच्चों वाले काम नहीं करेंगे, अब हम रेडियंस में आंसर देंगे, उसका रीजन है आगे बताऊंगा। तो एक एंगल तो हो गया π/6, और सेकेंड क्वाड्रेंट में π/6 की मदद से आना है, मतलब अलाइड एंगल का इस्तेमाल करके पाई माइनस थीटा करके सेकंड में आते थे ना, 180 यूज करना हो तो, 90 यूज नहीं करते क्योंकि चेंज हो जाता है, 180 यूज करें तो 180 माइनस थीटा करके मतलब पाई माइनस π/6 हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो कैसे आते हैं चार क्वाड्रेंट में, देखो तुम्हें पता है, अगर इस क्वाड्रेंट में थीटा है तो इस क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा आएगा, इस क्वाड्रेंट में आना हो तो पाई प्लस थीटा आएगा, इस क्वाड्रेंट में आना हो तो 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि हम 180 और 360 की ही मदद लेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना बस कि थीटा सेकंड में आना होगा तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 360 से वही एएसटीसी रूल वाला फंडा। तो अब हमारा आंसर इस सवाल का हो गया, एक तो π/6 और एक पाई माइनस π/6, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गई π/6 और पाई माइनस π/6, जिसको सॉल्व कर लोगे अगर एलसीएम लेके 5 π/6 बन जाएगा। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गई साइन थीटा इक्वल टू हाफ की। ठीक है, इसका देखते हैं, देखो इसका अगर हम एक्यूट एंगल सोचें, माइनस के बिना सोचें, तो कॉस थीटा क्या होता है माइनस, ध्यान से सुनना, पहले माइनस के बिना पॉजिटिव वाला निकालना, जैसे यहां भी निकाला था पहले π/6 आया था, इसमें क्या होता है π/3, 60 डिग्री पे होता है। तो बट तुम्हारा आंसर तो सेकंड और थर्ड में है, तो पाई माइनस π/3 सेकंड में आने के लिए क्या करोगे, पाई माइनस थीटा, थर्ड में आने के लिए पाई प्लस थीटा। बस इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है, ऐसे ही निकाला करो, गलती नहीं होगी तुम्हारी। पाई माइनस π/3 कितना हो गया, 2 π/3 हो गया, पाई प्लस π/3 कितना हो गया, 4 π/3 हो गया। तो बेसिकली थीटा की जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आई वो 2 π/3 और 4 π/3 आ गई। अब मुझे पता है काफी लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या दो दो सॉल्यूशंस आएंगी, क्या दो ही आएंगी, अभी उसका सबका जवाब दूंगा आगे। ठीक है, पहले दो निकालनी तो सीखो। चलो इतनी बात क्लियर है, दो की मैंने निकलवा दी, और अब दो तीन एग्जांपल दे देता हूं, तुम्हें और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। रिपीट सर, हाँ अभी देखो अगले एग्जांपल में रिपीट कर देता हूं। मान लो कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, मैं तुम्हें बोलता हूं कि भाई इसकी फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, मतलब 2 पाई के अंदर तक ही रहना है तुम्हें। प्रिंसिपल का क्या मतलब होता है कि तुम्हें 2 पाई तक ही रहना है। तो फिर से क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कॉस थीटा पॉजिटिव, तो फर्स्ट एंड फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव। फिर तुम एक्यूट एंगल देखोगे, √3/2 बचपन में हमें याद है सर 10वीं क्लास में हमें बताया गया था कि cos 30 √3/2 होता है, यानी π/6 होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो π/6 ही हो गया। फोर्थ में आने के लिए अभी बताया 2 पाई माइनस π/6 यूज करूंगा, 2 पाई माइनस, बस 180 और 360 यूज करते हैं ताकि हमारा फंक्शन चेंज ना हो अलाइड एंगल की वजह से, इसलिए ये वाला आप लिख लोगे 2 पाई माइनस π/6। 2 पाई से छोटा हो गया, 2 पाई तक ही रहना था हमें, तो इसके जो थीटाज आ गए, एक π/6 आ गया, और एक इसको करो सॉल्व, 12 पाई माइनस π/6, तो 11 π/6 बन गई ये चीज। इतना ही सिंपल है भाई, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गई इस तरह से।
तो π/6 और 11π/6 दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की। चलो एक और देखते हैं, एक और आसान सा सवाल पकड़ लेते हैं भाई। tan थीटा अभी तक नहीं आया है। tan थीटा इक्वल टू √3। अब आप लोग बताइए tan थीटा इक्वल टू √3 के क्या हो जाएंगे, सोच के देखो, बहुत आसान है। tan थीटा का पहले तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, tan पॉजिटिव कब होता है, फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट वाला तो भाई दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो, π/3 60 डिग्री, मतलब π/3, π/3। और थर्ड में आने के लिए पाई प्लस π/3 का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड में आने के लिए पाई प्लस π/3 मतलब 4π/3। तो थीटा हो गया π/3 और 4π/3। इस तरह से इजी है ना भाई। ऐसे रेडियंस में दिया करो। अभी मुझे पता है तुम्हें शुरुआत में रेडियन रेडियन देख के थोड़ा पेट में दर्द हो रहा होगा, बट धीरे धीरे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी। चलो एक और देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू -1/√3 देख लेते हैं। चलो tan थीटा इक्वल टू -1/√3। अब आप बताइए भाई इसका, अब मैं नहीं बता रहा। बढ़िया करके अपना एरो डायग्राम बनाओ। पहले 4 क्वाड्रेंट, tan नेगेटिव मतलब सेकंड और फोर्थ, ऐसा कुछ। फिर माइनस को इग्नोर मारो बेटा, माइनस को इग्नोर मारूंगा तो 30 डिग्री 1/√3 मतलब tan 30 डिग्री। 30 का मतलब सर क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड कर रहे हैं बेटा, वो फ्लाइंग चप्पल पहुंचेगी। क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड कर रहे हैं, एएसटीसी रूल नहीं पता तेरे को अभी तक, जो अभी तक तू ये पूछ रहा है कि क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड कर रहे हैं। tan नेगेटिव कहां कहां होता है, सेकंड और फोर्थ में हो रहा है। यहां तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहां tan पॉजिटिव होता है। एएसटीसी रूल अभी तक नहीं याद हुआ, इसका मतलब है ये मत सोच लियो बेटा ऑनलाइन है तो डांट नहीं पड़ सकती है। हाँ समझ गए, tan नेगेटिव है इसलिए मैंने सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सेलेक्ट करा। यहां tan पॉजिटिव था तो फर्स्ट एंड थर्ड किया था, यहां cos पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ, एएसटीसी रूल। हाँ बस अब तो आंसर निकाल डालो। 30 डिग्री मतलब π/6 की मदद से सेकंड में आना है, π-π/6, और यहां पे आना है तो 2π-π/6। इतना ही सिंपल है यार, इतना ही सिंपल है। तो 5π/6 आ गया एक आंसर, और एक आंसर आ गया 11π/6। 5π/6 और 11π/6 सही है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीख गए। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में अभी एक सवाल उत्पन्न हो रहा है कि सर क्या हमेशा प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 आएंगी, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे। इनफैक्ट चलो यही सिंपल सा एग्जाम्पल ही बता देता हूं। साइन थीटा इक्वल टू 1, सोचो साइन थीटा 1 कब होता है। साइन थीटा अगर मैं 1 सोचूं तो भाई साहब साइन थीटा 1 तो एक ही जगह होता है, बस यहां पे होता है। नीचे तो -1 होता है, 270 पे तो -1 होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 सिर्फ π/2 पे होता है, पूरे चक्कर में दोबारा कहीं नहीं होता। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 का एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, π/2 ओनली। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 का एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। एक कह रहा पाई, अबे साइन पाई 0 होता है, साइन 180 0 होता है। हाँ पकड़ा गया बेटा। साइन 90 सिर्फ 1 होता है, साइन 90 0 तो साइन 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 270 -1 होता है। करेक्ट, जी हाँ, π/2। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा सर इसका मतलब एक या दो ही आ सकती हैं, ऐसा भी नहीं है, दो से ज्यादा भी आ सकती हैं। अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में दो से ज्यादा कब आएंगी, बट उससे पहले जरा एक पोल का सवाल उठा लेते हैं ताकि देख लें कितने अच्छी तरह आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। जल्दी पोल में उत्तर दें। जल्दी जल्दी।
जल्दी उत्तर दीजिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालनी है 10x इक्वल टू -1 की। ओरली बता सकते हो अब तुम 10x इक्वल टू -1 की प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगी? सिंपल सा उत्तर है, पहले तो -1 को उड़ा दो, π/4 एंगल है तो पाई माइनस π/4, सेकेंड में आने के लिए पाई माइनस π/4 का इस्तेमाल, और फोर्थ में आने के लिए 2π माइनस थीटा यानी 2π माइनस π/4 का इस्तेमाल करेंगे। बस हो गया। क्या क्या आया देखो, पाई माइनस π/4 सिंप्लीफाई होके होता है 3π/4, एलसीएम वगैरह ले लो, इसका 4 दूनी 8 माइनस 1 7π/4 होता है, 7π/4 होता है भाई साहब। तो π/4, 3π/4 और 7π/4 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या हो गए? सर मिसक्लिक। कोई नहीं बेटा, अब तो बेटा निकल चुकी है, क्लिक कर चुके हो तो क्या ही फायदा बोलने का। तो 2π माइनस π/4 का ढंग से एलसीएम लोगे तो 7π/4 है। जल्दबाज लोगों ने उल्टे सीधे ऑप्शन टिक कर दिए होंगे, 3π/4 7π/4 डी ऑप्शन। ये देखो, ये हाल है बेटा तुम्हारा जल्दबाजी का। इसीलिए तो बोलते हैं बेटा पेशेंस बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है जो बहुत कम लोगों में होता है। पढ़ाई सब कर लेते हैं, समझ सब लेते हैं, बट जल्दबाजी बहुत लोग करते हैं। 27%, 21% लोगों ने जल्दबाजी निकाली। जल्दबाजी क्यों? क्योंकि मुझे पता, मैंने जान के ए ऑप्शन बनाया है। तुम्हें क्या लग रहा है बेटा ये एक्सपीरियंस होता है? मैंने बनाए ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम क्या गलती करोगे, मुझे पता है। 12% लोगों ने जो गलती करी वो भी मुझे पता है कि क्या गलती करोगे, इसीलिए ये ऑप्शन बनाए गए हैं सारे। जल्दबाजी ना करो यार, इसमें क्यों जल्दबाजी कर रहे हो? छोटी सी चीज है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, आज की डीपीबी में यही मैंने खूब सारी तुम्हारी निकलवाई हुई है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो अब एक बहुत प्यारी बात, अभी एक तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि क्या प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2 से ज्यादा नहीं आ सकती? क्योंकि 2 ही आई है और एक आध केस में 1 आ गई थी। हर बार तो 2 आ रही है, 2 क्वाड्रेंट में आ रही है, और इस बार 1 ही आई। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि कितनी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगी, ठीक है। तो ऐसे बोलना सही नहीं है कि भाई 2 ही आएंगी, 4 ही आएंगी, ऐसे नहीं। चलो तो अब देखते हैं एक एग्जांपल, cos 2 थीटा इक्वल टू हाफ। ध्यान देना, ध्यान देंगे सब। cos 2 थीटा, अब मैंने थीटा की जगह 2 थीटा दे दिया है, ठीक है जी। चलिए अब देखिए जरा, cos 2 थीटा इक्वल टू हाफ। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है। अब देखो गलती क्या होती है, सब लोग केयरफुली देखें भाई। पहले तो वही करेंगे, 2 थीटा की वैल्यू हाफ मतलब π/3, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी 2π माइनस π/3, यानी कि 5π/3 हो गई है। तो सब लोग क्या कहते हैं, सर ये तो 2 थीटा की वैल्यू थी। तो जो भी आंसर आया वो 2 थीटा का आया, इसलिए थीटा का आंसर लाने के लिए सर आधा कर दो, ठीक है। हाँ ये करा ना, काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने किया, बट ऐसे ये इनकम्प्लीट है आंसर, ठीक है। ये आंसर बेटा इनकम्प्लीट है, ये सही नहीं है, और भी आएंगी अभी, ठीक है। तो ध्यान से सुनना भाई, जब भी 2 थीटा आ जाएगा थोड़ा केयरफुल रहना है। मोस्ट कॉमन गलती यही होती है इस वाले में, मोस्ट कॉमन मिस्टेक यही है। समझ नहीं आया? अबे क्या नहीं समझ आया इसमें भाई, 2 थीटा था, मैंने 2 थीटा की तरह उसको सॉल्व कर दिया। पहले π/3 ले लिया हाफ, फिर 2π माइनस π/3, और तुम जो आंसर है उन्हें 2 थीटा बोल दिया, और 2 थीटा से थीटा निकाल डाला मैंने। सर चाइनीज मैथ चाइनीज मैथ नहीं है इसमें, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है। नोटिस करो थीटा की रेंज क्या थी, 0 से 2π। तुम क्या कह रहे हो कि तुम पहले 2 थीटा सॉल्व कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चाइनीज मैथ क्या है, पहले कर लो 2 थीटा को सॉल्व, और 2 थीटा के बाद थीटा आधा कर दिया, वो तो सही है। तो बट दिक्कत ये हो रही है कि तुमने 2 थीटा को भी 0 से 2π मान लिया। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि थीटा की रेंज थी 0 से 2π,
तुमने पहले कैसे सॉल्व किया, तुमने पहले 2 थीटा को सॉल्व किया, बट उसे भी तुमने 0 से 2 पाई मान लिया। क्यों भाई, 2 थीटा की रेंज क्या आएगी, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 थीटा की रेंज तो 0 से 4 पाई आनी चाहिए थी। मतलब तुमने यहां पर यह गलती कर दी कि तुमने 2 थीटा को भी अज्यूम कर लिया कि वो 2 पाई तक ही है। मतलब ये जो तुमने सॉल्व किया है, एक चक्कर तो ठीक है, इसमें एक चक्कर और लगाना चाहिए था, क्योंकि 4 पाई तक जाना है तुमने 0 से 4 पाई जाना है 2 थीटा की वैल्यूज। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। कुछ लोग कह रहे हैं सर cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा दो, उससे हो जाए, cos 5 थीटा दे दूंगा फिर। इसलिए ध्यान से सुन लो, जो बता रहा हूं उस पहले समझ लो, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूं थीटा की रेंज 0 से 2 पाई थी, तो 2 थीटा की रेंज 0 से 4 पाई हो गई। यानी तुम्हें 2 चक्कर में देखना चाहिए था, तुमने तो बस एक ही चक्कर में कर लिया। 2 सॉल्यूशन, एक पहले क्वाड्रेंट में, एक चौथे में, बट दोबारा घूम के भी तो आएगी। यहां पे देखो दोबारा आ रही है, मतलब एक बार तुम्हें 2 पाई प्लस पाई बाय 3 भी लिखना चाहिए था, और 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 3 भी लिखना चाहिए था। 2 थीटा की वैल्यू क्यों, क्योंकि 2 थीटा की रेंज तो 4 पाई तक है, तो तुम्हें एक चक्कर तक घूमे, दूसरी चक्कर में दोबारा घूमने के लिए उन दोनों में 2 पाई जोड़ दिया। एक बार इसमें 2 पाई जोड़ दिया, एक बार इसमें 2 पाई जोड़ दिया, तो यानी 2 थीटा की एक्चुअल वैल्यूज 4 आएंगी। एलसीएम ले लो, 3 2 6 7 पाई बाय 3 और 3 2 6 6 5 11 पाई बाय 3, और अब 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6। तो एक्चुअली इस बार 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गई, इस बार 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आई हैं। ठीक है, अब यहां पे बहुत लोगों को लगता है सर 2 पाई से बड़ा एंगल कैसे जा रहा है, 2 पाई प्लस आपने कैसे कर दिया, वो 2 थीटा है दोस्त। थीटा तो देखो 2 पाई से छोटा ही आया है, थीटा हमेशा 2 पाई से छोटा आएगा। देखो 11 बाय 6 2 से तो छोटा ही है ना, तो 2 पाई से छोटा ही, थीटा की वैल्यू 2 पाई से छोटी ही आई है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 2 थीटा आ जाए, जैसे मान लो एक ये दे देता हूं तुम्हें, थोड़ा सा यहां चेंज कर देता हूं, इसको कर देते हैं साइन 2 थीटा कर देते हैं, चलो साइन 2 थीटा कर देता हूं। साइन 2 थीटा माइनस √3/2 है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही 2 थीटा है तो 2 चक्कर घूमने पड़ेंगे, क्योंकि 2 थीटा की रेंज 0 से 4 पाई होती है। अभी देखेंगे 3 थीटा होगा तो 3 चक्कर घूमेंगे, देखेंगे अभी। सर 2 पाई क्यों किया, अभी तो समझाया मेरे दोस्त। इस एंगल पहले तुमने पाई बाय 3 लिया, बट वो पाई बाय 3 दोबारा घूमकर भी आएगा यहां पर, क्योंकि हमें तो 4 पाई तक जाना है। तो पाई बाय 3 को दोबारा घूम के कैसे आओगे, जब पाई बाय 3 में 2 पाई जोड़ दोगे तो ये वाला आ जाएगा। ऐसे ही फिर जब दूसरे चक्कर में दोबारा से तुम 4 पाई बाय 3 पे आओगे तो ये 4 पाई बाय 3 में फिर 2 पाई जुड़ जाएगा, तो 5 पाई बाय 3 जो भी था 5 पाई बाय 3 में 2 पाई जुड़ गया। क्योंकि 2 चक्कर हैं तो मुझे एक बार 360 और ऐड करना पड़ेगा। चलो एक और एग्जांपल से समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। देखो साइन 2 थीटा माइनस √3/2, बिल्कुल ऐसे ही 2 थीटा आ गया है तो 2 चक्कर घूमेंगे। पहला चक्कर माइनस √3/2, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले तो सिंपल वही वाला करना है जो प्रिंसिपल में करते हो। क्या करते हो, क्वाड्रेंट देखे, फिर बस √3/2 को नजर मारा, मतलब पाई बाय 3 60 डिग्री, तो पाई प्लस पाई बाय 3 हो गया, और 2 पाई माइनस पाई बाय 3 हो गया। ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाय 3 और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस पाई बाय 3। उम्मीद है समझ आ रहा है भाई तुम्हें। पाई प्लस पाई बाय 3, क्योंकि जो एक्यूट एंगल था वो सिर्फ पाई बाय 3 था, √3/2 से 60 डिग्री यानी पाई बाय 3। 2 थीटा की चल रही है अभी, और ये 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो बेसिकली ये आ गया 4 पाई बाय 3, ये हो गया 4 पाई बाय 3, ये हो गया 5 पाई बाय 3। ये किसकी वैल्यू आई है, ये 2 थीटा की आई हैं। बट 2 थीटा को आप एक चक्कर में नहीं निकाल सकते, 2 थीटा तो 2 चक्कर में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब एक चक्कर के बाद दोबारा फिर से आओगे, 4 पाई यहां तक होने वाला है। मतलब तो तुम 2 थीटा की वैल्यू लिखोगे 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 तो लिखोगे, एक बार इनमें 2 पाई और जोड़ दोगे, क्योंकि 2 पाई जोड़ने पे वापस पहुंच जाते हैं। बस समझ गए, इतना ही सिंपल है। तो 2 थीटा की वैल्यू हो गई 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3,
11π/3 और अब लास्ट में 2 से डिवाइड कर दो 4π/6 5π/6 10π/6 11π/6। फाइनल आंसर तुम देखोगे, देखो 2π से छोटा ही आया है। थीटा के आंसर 2π से छोटे ही आएंगे। चमक गया सर, क्लियर है? तो बस इतना ध्यान रखना, अगर थीटा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक ही साइकिल में तुमने ढूंढ लिया। एक्स आ रहा है, सिंगल एंगल आ रहा है, डबल एंगल आ रहा है तो 2 साइकिल में घूमोगे। अब ट्रिपल एंगल आ गया है तो तुम 3 साइकिल में घूमोगे। क्यों? क्योंकि अगर थीटा की रेंज 0 से 2π है तो 3 थीटा की रेंज 0 से 6π हो जाएगी। 3 थीटा की रेंज 0 से 6π हो जाएगी। सर कैंसिल करना है क्या? अरे कर दे भाई, जहां 2 कट रहा है तो काट ही देंगे। मैं तो बस वो तो तुम्हें बात बता रहा हूं, एंगल में तो जो कटेगा काट ही देना। अब इसमें मैं 3 साइकिल में घूमूंगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। sin 3 थीटा -1/√2, sin 3 थीटा -1/√2। तो तुम अब समझ गए, तुम समझ गए बेटा क्या होने वाला है। इस बार मैं 3 साइकिलों में जाऊंगा, पहली वाली 3rd एंड 4th में आएगा, फिर से साइन नेगेटिव 1/√2 मतलब π/4, तो π + π/4 और 2π - π/4, तो ये हो गया 5π/4, ये हो गया 7π/4। तो अब समझदार लोग समझ गए, 3 थीटा की वैल्यू पहले ही चक्कर में ये आएंगी, दूसरे चक्कर में ये आएंगी, 2π जोड़ दिया, और तीसरे चक्कर में 4π जोड़ दोगे। समझ गए ना? क्योंकि भाई एक चक्कर ये हुआ, दूसरे चक्कर ये हुआ, अब तीसरे चक्कर में और 2π जोड़ोगे तब ये जाके तीसरी वाली मिलेंगी। तो अब 4π ऐड कर दोगे। आई होप तुम समझ गए हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। सो ऑब्वियसली तुम्हारे पास इस बार 6 सॉल्यूशंस आएंगी। पहले चक्कर में 2, फिर 2 दूसरे चक्कर में, तीसरे चक्कर में 3 चक्कर हैं क्योंकि 3 थीटा के। तो 3 थीटा की वैल्यू हो गई 5π/4, 7π/4, 8 5 13π/4, 8 7 15π/4। एलसीएम ले रहा हूं, 4 चौक 16 + 5 21π/4, 16 + 7 23π/4। और फाइनली अब 3 से डिवाइड कर दो तो 5π/12, 7π/12, 13π/12, 15π/12, 21π/12, वो कट जाएगा 3 जो भी कटेगा, 23π/12। फाइनली देखो 2π से कम ही आई है, थीटा की वैल्यू 2π से कम ही आएगी, 23/12 लगभग 2 से कम वैल्यू है। सर 4 थीटा आ गया, तो अब तुम समझ रहे हो ऑब्वियसली इस मेथड में फ्लॉ है कि भाई 5 थीटा 6 थीटा दे दूंगा तो कब तक निकालते रहोगे, राइट? तो एक मेथड ये है, अभी जनरल सॉल्यूशन के थ्रू भी आपको सिखाऊंगा, बट ये भी आना जरूरी है, ठीक है? तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो गिन सकते हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो गिन सकते हो कि 3 थीटा आएगा तो सर 6 हो गई, 6 सॉल्यूशंस आई प्रिंसिपल, 2 थीटा तो 4 आ रही थी। तो एक सवाल तो ये बन सकता है, बनता ही है इनफैक्ट जेई में, कि आपसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेंगे वो। समझ गए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर 5 थीटा में क्या होगा? 10 सॉल्यूशन आ जाएंगे। समझ गए ना? 5 में 10, क्योंकि हर एक 5 में 10 सॉल्यूशन आ जाएंगे, 5 साइकिल हो जाएंगी। तो पहला सवाल तो यही हो गया, पहला सवाल तो यही हो गया। चलिए इसको करके बताइए, पोल में करके बताइए। sin 2x = -½ के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या है? फिर देखो जल्दबाजी मत करना यार, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जल्दबाजी मत किया करो पोल में, उसको एग्जाम की तरह ट्रीट किया करो, और अगर आंसर आए तभी टिक करना है। sin 2x = -½ तो ये पहला मेथड जलेबी मेथड है, क्योंकि इसमें जलेबी बन जाती है। कोई कह भी रहा है सर जलेबी मेथड है, लास्ट ईयर भी अर्जुना में यही बोला था सर जलेबी मेथड, तो ये गोल गोल घूमने वाला जलेबी मेथड की तरह याद रख लो। बाकी फिर एक जनरल सॉल्यूशन वाला मेथड भी बताऊंगा, बहुत काम आता है जलेबी मेथड क्वेश्चंस में, अभी देखना। हाँ किताबों में नहीं दिया ये सब किताबों में तो सीधे बस फार्मूला दे देते हैं, मैं तुम्हें बढ़िया समझा रहा हूं कि भाई किस तरह से डायरेक्ट भी तुम बोल सकते हो। तो sin 2x = -½ तो पहले -½ कब होता है? यहां और यहां, π + π/6, 2π - π/6 यानी 7π/6 और 11π/6,
इन दोनों में एक चक्कर और घूमेंगे क्योंकि 2x है, तो 2 पाई प्लस 7 पाई बाई 6, 2 पाई प्लस 11 पाई बाई 6। 12 और 7 19 पाई बाई 6, 12 और 11 23 पाई बाई 6। 2 से डिवाइड कर डालो बेटा, 2 से डिवाइड कर डालिए, आंसर आ गया। ठीक है, इतना ही सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो x हो गया 7 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12, 19 पाई बाई 12, 23 पाई बाई 12। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन बना। सिंपल, पहले अपनी पहली जलेबी में निकालो, फिर उसमें दूसरी जलेबी भी चाहिए तो 2 पाई 2 पाई जोड़ दो। 2x है तो 2 ही जलेबी करोगे, 3x है तो भाई 3 साइकिल में घूम जाओगे। आई थिंक आंसर आ चुका है हमारा। 7 पाई बाई 12, 11 पाई बाई 12, 19 पाई बाई 12, 23 पाई बाई 12। आई थिंक हमारा आंसर बन चुका है भाई, सी ऑप्शन बन गया है, सी ऑप्शन बन गया है। अब तो इजी लग रहा है भाई। हाँ, अनिक दीवान जी सुपर फास्ट, मतलब ये तो चाचा चौधरी के भी बहुत बड़े, उनसे मतलब ये समझ लीजिए आप, उनकी चाचा चौधरी के क्या बोले हम, वंशज लग रहे हैं हमें। इनका दिमाग कंप्यूटर क्या एआई से भी तेज चल रहा है। 0.3 सेकंड में इन्होंने उत्तर निकाल डाला, पता नहीं भाई कैसे कर लेते हैं। तो अब मैं तुम्हें अगर इसका बोलूं, चलो इससे पहले एक छोटी सी बात बता देता हूं। हाँ चलो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ tan 5x इक्वल टू -1/3। अब तुम बोलोगे साहब -1/3 कब होता है tan, हमें पता ही नहीं। मत पता होने दो भाई, भाई tan x तो ऑल रियल नंबर लेता है ना, लेगा किसी घटिया से एंगल पे, हमें एग्जैक्ट एंगल नहीं पता, बट हमें एग्जैक्ट एंगल पूछा भी नहीं है। हमें तो क्या पूछा है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे। देखो बात समझो, क्या अगर आपसे कोई ये पूछे क्या साइन थीटा क्या tan थीटा -1/3 होता है, बिल्कुल होता है भाई साहब। tan थीटा तो ऑल रियल नंबर की वैल्यू लेता है, तो किसी ना किसी एंगल पे होगा, हमें पता नहीं, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, बट होगा कहीं ना कहीं। तो अगर मैं आपसे सीधे सीधे पूछ लूं कि भाई इसका बस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो, तो तुम्हें पता है 2 बार -1/3 होगा। कब, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में, एक बार फोर्थ में, क्योंकि नेगेटिव है। जो भी घटिया से एंगल पे होगा, मान लो अल्फा पे होगा, तो ये पाई माइनस अल्फा हो रहा होगा, और ये 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा हो रहा होगा, जो भी, राइट। बट वो एक चक्कर में होगा, हमारे को कितने चक्कर घूमने हैं, क्योंकि 5x है, तुम्हें पता है अगर x 0 से 2 पाई है तो 5x तुम्हारा 0 से 10 पाई हो गया, मतलब 5 चक्कर घूमने पड़ेंगे। तो एक चक्कर में 2 सॉल्यूशन है, तो 5 चक्कर में 5 इंटू 2 10 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। अभी देखना जेई के सवाल में ये यूज होगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए ना, बस 5x है इसलिए 5 दूनी 10, हर एक का 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 6x होता तो 12 हो जाते, 7x होता तो 14 हो जाते सॉल्यूशंस। तो डी ऑप्शन हो गया अपना आंसर। आई होप अब ये आप समझ गए हो, आई थिंक अब समझ ही गए हैं सब लोग, समझदार लोग हो यार, तुम लोग समझदार लोग हो। चलो अब एक तुम्हें मैं करवा देता हूं इस प्रकार का, देखो इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, फिर एक और मैं तुम्हें दूंगा। बढ़िया, चलो पहले ये कर लेते हैं, हाँ ये कर लेते हैं। अभी ये पोल किया है, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं जरा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा बेटा। अभी मैंने क्या कराया था कि इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पूछे थे, प्रिंसिपल मतलब 0 से 2 पाई में पूछे गए थे, ठीक है सर। अब क्या होगा, 0 से 6 पाई में पूछे गए हैं, 0 से 6 पाई में क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल नहीं पूछे, अब पूरे हैं, वही सेम इक्वेशन है कि उसके 0 से 6 पाई में कितने हैं, तो फिर वही कर दो यूनिटरी मेथड। भाई 0 से 2 पाई में कितने आए थे, 0 से 2 पाई में कितने आए थे सर, 10 सॉल्यूशन आए थे। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि एक चक्कर में, एक फाइनली x का एक चक्कर अगर लेंगे 0 से 2 पाई तो हमारे 10 सॉल्यूशन आएंगे। तो दूसरा चक्कर जो होगा 2 पाई से 4 पाई, उसमें भी बिल्कुल सेम, क्योंकि रिपीट होता है भाई 2 पाई के बाद तो सारी कहानी रिपीट है, तो 10 और आएंगे। 4 पाई से 6 पाई 10 और आ जाएंगे, तो यानी टोटल इस बार 30 सॉल्यूशन आ जाएंगे। एक तरह से 3 चक्कर लिखे ना, 0 से 6 पाई कितने चक्कर लिखे, 3 चक्कर लिखे, 3 इंटू 10
30 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। कितना ही सिंपल है, ठीक है। आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई है। चलो पहले एक मॉड वाला देखते हैं, फिर हम उस पर आएंगे जो मैं तुम्हें दूसरा दे रहा था। मॉड का ये क्वेश्चन भी जेई में आ चुका है, सामने देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। थोड़ा सा मॉड वर्ड घुसा देंगे बस यहां पे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, इस बार उसने प्रिंसिपल नहीं पूछी, 2 पाई पे भी क्लोज दे दिया। दे दे, कोई मर्जी इंटरवल बना के दे सकते हैं। 0 से 6 पाई दे दिया था, 0 से 2 पाई दे दिया, 2 पाई पे भी क्लोज रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी इंटरवल बना के हमें पूछा जा सकता है। तो शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत तो तुम्हें पता ही है भाई। सबसे पहला काम सर मॉड को हटाना, और मॉड के अंदर जो भी चीज होती है उसके केसेस बनते हैं। तो cot x ग्रेटर देन 0 एंड cot x लेस देन 0, 2 केस बनाएंगे। समझ गए? मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी के केसेस ध्यान से देखेंगे। तो अब cot x अगर पॉजिटिव बनाया तो मॉड प्लस से खुलेगा, और cot x अगर नेगेटिव है तो माइनस से खुलेगा। ठीक है जी, इसमें तो ये और ये कट गए, यानी 0 इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। ऑब्वियसली 1 बाय साइन एक्स कभी भी 0 नहीं होता, तो ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, नॉट पॉसिबल हो गया भाई। 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय टी की टाइप की चीज कभी 0 नहीं होती, बेसिक मैथ से बता रहा हूं तुम्हें। अब इसको देखते हैं, इधर ले आइए, -2 cot x हो गया इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स। ठीक है, तो -2 cos x अपॉन साइन x इज 1 बाय साइन x, ऐसा हो गया। अच्छा, डिनोमिनेटर तो काट सकता हूं, 0 तो होता नहीं है डिनोमिनेटर। साइन x काट दिए तो -2 cos x बराबर 1, तो cos x बराबर -हाफ आ गया। अब बड़ा मजा आने वाला है, जो लोग जल्दबाज लोग हैं ना, उत्तर दिए जा रहे हैं, अभी पता लगेगा बेटा। cos x -हाफ अभी सीखा हमने, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। क्या क्या एंगल आएंगे सोच के देखो। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, माइनस उड़ा दो, π/3, तो पाई माइनस π/3, पाई प्लस π/3 है ना भाई। ऐसे ही तो निकालते हैं क्योंकि मुझे 2 पाई तक ही देखने हैं। तो x की वैल्यू आ गई 2 π/3 और 4 π/3। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। जल्दबाजी लोग जो कर रहे हैं, उत्तर जो निकाल रहे हैं, देखते हैं भाई। चलो बताइए जल्दी, क्या उत्तर निकाल रहे हो? चैट पे तो मैंने देख लिया है वैसे तुम्हारी जल्दबाजी की का हुआ। हाँ जल्दी बताइए भाई, क्या उत्तर होगा? देखते हैं। हंसी आ रही है मुझे, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं ना, कितने सॉल्यूशंस आ गए? मृदुल गुप्ता, सूर्यांश, कोमल, शिवम, भूमिका, अर्पित, बहुत सारे लोग सही उत्तर भी दे रहे हैं, बीच बीच में उनके नाम ले रहा हूं मैं। अब जो समझदार लोग हैं वो अब आंसर दे रहे हैं, अभी तक जल्दबाज लोग आंसर दे रहे थे। ठीक है, तो अब आंसर दे रहे हैं, और जो करेक्ट आंसर दे रहे हैं वो बी दे रहे हैं, सी नहीं दे रहे। आंसर बी है, 2 सॉल्यूशन नहीं है। सर ये कैसा धोखा है, 2 आंसर तो आए हैं। अभी रुक जा दोस्त, अभी पता लगेगा। इधर से तो कुछ नहीं आया, फर्स्ट केस से तो कुछ नहीं आया, यहां से 2 आए थे, उसमें से रिजेक्ट होगा। अभी बताता हूं कैसे। बी आंसर है, बी आंसर है। क्यों आंसर क्यों है, अब ये बताइए जरा, क्यों है बी आंसर? वाई इज आंसर बी? देखो भाई साहब, मैंने तुम्हें एक बात बहुत पहले, 1 वर्ष ऐसा था, बीते वर्ष हमने तुम्हें एक बात बोली थी कि जब भी केस बनाएं तो ध्यान रखें जो आंसर आ रहा है वो केस के अंदर ही लाए करना चाहिए, केस के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है भाई साहब, केस के बाहर कैसे निकल जाओगे, नहीं निकल सकते। तो केस क्या बनाया था? cot x नेगेटिव होना चाहिए, cot x नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला उत्तर है ये तो रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये तो इस केस में लाए ही नहीं कर रहा। याद आ रहा है मॉड्यूलस में, वेवी कर्व में सब सिखाया था कि भाई जब भी केस बनाओ कहीं भी तो केस में लाए करना चाहिए आंसर। अगर केस में लाए नहीं करेगा तो रिजेक्ट। 4 π/3 को रिजेक्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि
थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है और थर्ड में कॉट नेगेटिव नहीं होता है, कॉट तो पॉजिटिव हो जाता है। बहुत बहुत धोखा हो गया। वेरी गुड, केस में लाई करना चाहिए सर, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्योंकि ये वाले एंगल में कॉट नेगेटिव नहीं होता, थर्ड में तो कॉट पॉजिटिव होता है, बट इसमें कॉट नेगेटिव होता है सेकंड वाले में, इसलिए ये वाला एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए ये रिजेक्ट हुआ। 4π/3 डाल के भी देखोगे नहीं करेगा सेटिस्फाई, 2π/3 कर जाएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 हो गई। ओहो सर, अरे यार सॉरी सर जी, सिली मिस्टेक। बेटा यही तो होता है जेई में, जेई में पूछा गया था ये। कोमल सेंस, यही तो होता है बेटा, स्कैम हो गया सर। मॉड जहां आ जाए वहां केयरफुल हो जाओ, बस मॉड का काम ही ये है तुम्हें धोखा देना। मॉड का क्या, कहीं भी केस बने मैथ्स में तो भाई केस में लायक जरूर करना चाहिए, बस इतना हमेशा अपने प्रायोरिटी पे रखोगे। एक और करते हैं, चलो ऐसा ही एक और करते हैं, ऐसा ही। चलो भाई एक और देखो, ऐसा ही है बिल्कुल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ एक्स बिटवीन 0 to 2π विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, साइन एक्स √8 और रूट कॉस स्क्वायर में तो मॉड कॉस एक्स आएगा। भाई साहब ये बता बता के भाई साहब गला सूख गया मेरा, कि रूट कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो मॉड कॉस एक्स होता है। रूट ऑफ टी स्क्वायर इज ऑलवेज मॉड टी। जब भी एक ही नंबर पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों है तो मॉड लगाना है भाई साहब, ठीक है। देख लीजिए बस अब क्या है, तो √8 को लिखेंगे 2√2, बस अब तो तुम समझ गए। दो केस बनेंगे, केस 1 cos x पॉजिटिव, इक्वल भी ले लो 0 के, क्या फर्क पड़ रहा है। और दूसरा केस cos x नेगेटिव, cos पॉजिटिव होगा तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, 2√2 sin x cos x इक्वल टू 1, और cos नेगेटिव होगा तो मॉड नेगेटिव से खुलेगा। यहां से √2 को उधर ले जाओ, 2 sin x cos x को sin 2x लिख दो, और यहां भी ऐसा ही करो, sin 2x। √2 को उधर ले जाओ, माइनस भी उधर ले जाओ, क्योंकि 2 sin x cos x एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। और अब 2x बन गया है, तो ध्यान रखना भाई साहब, क्योंकि अगर x 0 से 2π है तो हमें 2x के लिए 2 चक्कर घूमने पड़ जाएंगे, 2x के लिए 2 चक्कर घूमने पड़ जाएंगे। चलिए, तो 2x की वैल्यू अब तुम बता सकते हो, यहां पे ये बना लो, अगर दिक्कत है तो π/4 और 3π/4, बट क्योंकि 2 चक्कर घूमने हैं तो 2x की वैल्यू π/4 3π/4 तो होगी। एक बार 2π और ऐड कर दो, समझ गए ना, क्योंकि 2x में 2 चक्कर घूमने पड़ते हैं। आई होप समझ पा रहे हो भाई। तो 2x की वैल्यू हो गई π/4 3π/4 9π/4 13π/4, 2 से डिवाइड कर दो। चार सॉल्यूशन मिले हैं, यहां से 4 तो मिलने ही थे, क्योंकि sin 2x की टर्म है, sin 2x की टर्म है तो 4 सॉल्यूशन तो मिलने ही थे। sin 2x की टर्म है ना भाई, 4 मिलने थे, बट चारों के चारों क्या एक्सेप्ट होंगे वो तुम्हें देखना है, वो तो बताएगा केस। cos पॉजिटिव होना चाहिए, तो तुम्हें ऐसे एंगल्स लेने हैं जिसमें cos पॉजिटिव आएगा इन चारों में से। ध्यान से सुनना भाई, π/8 एक्यूट एंगल है, cos तो पॉजिटिव होता है। चलो यहां लिख देता हूं, केस 1 के जो आंसर्स हैं π/8 3π/8 और 9π/8 और 13π/8। तो देखो मैं कैसे देखता हूं, जरा देखना स्मार्टनेस से कैसे चेक किया जाता है भाई। π/8 तो एक्यूट एंगल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट का है, ये तो लेंगे ही। 3π/8 भी मुझे पता है फर्स्ट का है। सर आपको कैसे पता, देखो 4π/8 अगर होता, 4π/8 जो होता है वो होता है 90,
तो 4 से तो कम है, तो यानी 90 से कम है, यानी ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, यानी यहां भी कॉस पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारा केस है कॉस पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल में तो ऑल पॉजिटिव होता है। ध्यान देना भाई। रॉन्ग सर। अबे क्या हो गया, क्या रॉन्ग हो गया? अरे भाई 8 और 3, अच्छा, ओहो हो, 8 3, 8 3 तो 11 होता है सर। मुझे पता है बेटा, अब तुम मुझे रोस्ट करोगे, रोस्ट करोगे अब तुम मुझे। 11, चलो ठीक है, ठीक है 11 है। आई एम सॉरी, बहुत बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा हमसे, माफ कर दीजिए हमें। 11 पाई बाय 8, वो मैंने एक्चुअली ना दिमाग में कुछ चल रहा था, नीचे 3 लिख दिया, 8 होगा नीचे। क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकेंड। 11 पाई बाय 4 और ये 11 पाई बाय 8 हो जाएगा। अब सही है, 11 पाई बाय 8। चलो भाई, इधर देखो, बस करो यार, कितना रोस्ट करोगे 289 लिख लिख कर, ये बताओ। अब वापस आ जाए जरा। 289 तो तुम कर रहे हो बेटा, अगर तुम ज्यादा ही 289 के अंदर 228.9 हो तो बताओ जरा कौन कौन सा एक्सेप्ट होगा, बताओ जरा ओरली, बिना लिखे। हैं, हमें रोस्ट कर रहे हो? चलिए बताइए कौन कौन सा एक्सेप्ट होगा, ओरली बताना है। बोलो बोलो। वाह बेटा वाह, कबोरा भी कर रहे हो, कबोरा। अच्छा, देखो भाई, फर्स्ट वाला तो एक्सेप्ट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। 9 पाई बाय 8 सोचो, 8 पाई बाय 8 क्या होता है भाई? 8 पाई बाय 8 तुम्हारा, 8 पाई बाय 8 तो पाई होता है, उससे जरा सा बड़ा है, यानी पाई से थोड़ा सा बड़ा है, यानी 180 से थोड़ा बड़ा है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है बेटा। और यहां तो क्या होता है, कॉस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, बट हमें कॉस पॉजिटिव चाहिए, इसलिए ये भाई साहब हो गए रिजेक्ट। कॉस ये वाले रिजेक्ट हो गए, क्यों? क्योंकि हमें थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल नहीं चाहिए। ये 11 पाई बाय 8, अब 11 पाई बाय 8 सर कैसे चेक करूं? देखो ऐसे ही चेक करो। 12 पाई बाय 8 क्या होता है सर? 12 पाई बाय 8 होता है 3 पाई बाय 2, 4 काट दिया ना, 3 पाई बाय 2 मतलब 270। तो 12 पाई बाय 8 270 होता है, बट ये 11 है, 12 से कम है। 12 पाई बाय 8 होता तो 270 होता, यानी ये 270 से थोड़ा सा कम है, समझ गए? 270 से कम मतलब फिर से ये थर्ड में ही है, ये भाई साहब भी थर्ड में है, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गए, इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गए। तो यहां से 2 एक्सेप्ट हुए हैं, 2 फर्स्ट वाले एक्सेप्ट हो गए भाई, ये दोनों एक्सेप्ट हो गए। मजा आया कि नहीं आया भाई? अब केस 2 में बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, केस 2 में बिल्कुल ऐसे ही करूंगा, यहां लिख देता हूं, देखो साइन 2x -1/√2 है, तो पहले तो -1/√2 का मतलब पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, और दूसरी जलेबी में भी जाएंगे क्योंकि 2x था, तो 2x हो गया 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, और 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 4, 2 पाई प्लस 7 पाई बाय 4। आई होप क्लियर है भाई ये बात, समझ पा रहे हो भाई? आगे देखते हैं, तो 2x हो गया 5 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, 4 दूनी 8, 5 13, 8 7 15, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8, 13 पाई बाय 8, 15 पाई बाय 8। अब सोचो कौन कौन सा एक्सेप्ट होगा? वो एक्सेप्ट होगा जिसमें cos x नेगेटिव होता है, यानी सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का। अब तुम देखो ओरली बता सकते हो, ये भाई साहब कह रहे हैं हम 5 पाई बाय 8 हैं, तो 4 पाई बाय 8 से जस्ट बड़े हैं, 90 से जस्ट बड़े हैं, मतलब सेकंड के हैं ये सेकंड के हैं। ये 8 पाई बाय 8, 8 पाई बाय 8 पाई होता है, पाई से जस्ट छोटे हैं, ये भी सेकंड में है। 13 पाई बाय 8,
12 पाई बाई 8 था 270, तो 13 पाई बाई 270 से जस्ट बड़ा है, क्योंकि 12 से बड़ा 13 हो गया, तो 270 से बड़ा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सेम लॉजिक। बट फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, रिजेक्ट करेंगे क्योंकि कॉस नेगेटिव चाहिए था ना। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, तो यहां से दो एक्सेप्ट, यहां से दो एक्सेप्ट, तो फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर्स हमारे क्या क्या हो गए, पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8, ये चार आंसर्स हमारे हो गए हैं। बढ़िया क्वेश्चन था भाई, बढ़िया क्वेश्चन था। देख लो, पूछा क्या है कि वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन आर इन इंक्रीजिंग एपी विद कॉमन डिफरेंस। तो इन चारों का कॉमन डिफरेंस देख लो, कॉमन डिफरेंस देख लो भाई, कॉमन डिफरेंस देख लिया, 2 पाई बाय 8 यानी पाई बाय 4 कॉमन डिफरेंस हो रहा है, ए ऑप्शन। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन तुमने रिवाइज कर लिया तो तुम्हें पूरी अभी तक जो भी मैंने 1.5 घंटे में बातें बताई हैं सारी रिवाइज हो गई। इसका मतलब ये पूरा एक मास्टर क्वेश्चन हो गया आज की क्लास का, क्योंकि इसमें दो जलेबी वाला कॉन्सेप्ट भी यूज हो गया, 2x का है, फिर मॉड का भी फंडा यूज हो गया। क्लियर हो गया भाई? मुश्किल चीजें हैं ये काफी, बट आपको अच्छी तरह करनी है तो उतनी मुश्किल नहीं लगेगी। थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा लगा के करोगे तो उतना मुश्किल नहीं लगेगा। मॉड का भी फंडा लग गया इसमें, और डबल जलेबी वाला भी लग गया, 2x वाला कॉन्सेप्ट था यहां पे। चलो भाई, एक जेई का क्वेश्चन निपटाएं, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई भाई। ये लीजिए, एक जेई का क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस। लॉग भी थोड़ा सा घुसाया हुआ है डराने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको इधर ले आओ लॉग को। तो लॉग विद बेस हाफ मॉड साइन एक्स, देख रहे हो ना क्या क्या घुसा है, ट्रिगो मॉड लॉग। बट जो समझदार लोग हैं डरेंगे नहीं, वो उन्हें पता है कि भाई सबको झेल लेंगे हम। लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ए बी मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स बेस हाफ इक्वल्स टू 2। तो ये पूरा नंबर हो गया, लॉग हटा देता हूं, सो मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स इज हाफ की पावर 2, नंबर की बेस की पावर राइट हैंड साइड। तो मॉड साइन एक्स कॉस एक्स एक मॉड बना सकता हूं बस, मॉड ए इंटू मॉड बी की प्रॉपर्टी याद करो, मॉड ए बी होती है, तो मैं ऐसे लिख लिया इसको, एक मॉड बना लिया, 1/4 हो गया। गॉट इट? बस अब क्या है, 2 इधर ले जाओ ताकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाए, डबल एंगल में ले जाएंगे, तो मॉड साइन 2x बराबर हाफ आ गया। अब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं दोस्तों, बताओ जल्दी से। मॉड हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा ना, साइन 2x इज प्लस माइनस हाफ। और अगर अब तुम जलेबी मेथड समझे हो तो ओरली उसका आंसर बता सकते हो भाई साहब, ओरली बता सकते हो अब तुम, अगर तुमने जलेबी मेथड ढंग से सुना है तो, जो मैंने समझाया है आज तुम्हें। देखो देखो जल्दी देखो, प्लस माइनस है भाई, जल्दबाजी मत करना। साइन 2x तुम्हारे को एक बार हाफ लेना है, एक बार साइन 2x को माइनस हाफ लेना है, समझ गए? क्यों? क्योंकि मॉड हटाया है तो प्लस माइनस आता है। अब तो बड़ा आसान हो गया यार। नहीं, हाफ में तो सोचो कितनी आती है, वैसे तो 2 आती हैं सर, बट 2x है तो 4 सोल्यूशन इसकी आएंगी। 0 से 2 पाई में ये 0 से 4 पाई बन जाएगा, तो 4 ये देगा। वैसे इसकी भी 2 आती हैं, बट 2x की वजह से 4 इसकी भी आ गई, 4 और 4 ऐड होके आंसर तुम्हारा 8 आ जाएगा। आंसर जो है 8 आ जाएगा। हो गया ना बढ़िया? देखो ओरली हो गया। एग्जैक्ट क्यों निकाले हम, क्या आएगी एग्जैक्ट, हमें क्या मतलब, हमें तो नंबर पूछिए हम सीधे ओरली गिन के बता देंगे। तो जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है ना, तब ये जलेबी वाला मेथड बड़ा काम आता है, क्विक आंसर दे देता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर होना चाहिए 8, बिल्कुल सही, 8 आंसर है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही एक सवाल तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं, लॉग वॉग घुसाया हुआ है, देखो फिर से होमवर्क में इसको निपटाना, लॉग के साथ मिक्स्ड है थोड़ा बहुत, पी वाई क्यू। चलो एक और बनता है भाई, एक और बनता है। जेई मेन 2022, 2022 वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, बट इसका भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर डाउट ले लो प्लीज। अरे भाई मेरे, चल डाउट भी ले लेता हूं। सर 3 डेज पेन रूल वाला पेन 2 डेज में हो गया। अरे वाह 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 आर्यन भाई, शाबाश बेटा, 3 दिन की जगह 2 में निपटा दिया तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी नाइस। सर अलाइड एंगल्स से कर सकते हैं क्या? कुणाल जी कह रहे हैं अलाइड एंगल, अलाइड एंगल, अलाइड कहां से दिख गया भाई तुझे? 3 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 है ना। हाँ मतलब इसको पाई माइनस पाई बाय 4 लिखते तब कर सकते थे, 3 पाई बाय 4 को पहले पाई माइनस पाई बाय 4, तब अलाइड एंगल का भी इस्तेमाल कर सकते थे। कॉस ए प्लस भी करा, खोल दिया था, हाँ उससे भी हो जाता है। गुड। सर होमवर्क का x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन नहीं कर सका, प्लीज प्रूफ दिखा दीजिए सर। अच्छा वो वाला ब्रेन टीजर नहीं, वो हो जाना चाहिए था यार। कोई इसकी हेल्प कर देना यार, इसके डाउट के नीचे फोटो खींच देना। सर इसमें 2 साइन ए साइन बी इन 2 कॉस ए कॉस बी का भी फॉर्मूला लग सकता है, चुलबुल कुमारी जी कह रही हैं क्या कह रहे हो बेटा? हाँ मतलब डायरेक्ट लगाने को कह रहे हो ना तुम, हाँ वो भी कर सकते हो। तो बात तो वही है, डिफैक्टराइज कर दो या फैक्टराइज का उल्टा कर दो। सर व्हाट इज प्रॉक्टर टेस्ट? नहीं पता नहीं भाई। सर यूज अलाइड एंगल, इट विल बी मोर इजी। ओके। सर व्हाट इज 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4? 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 क्या होगा भाई? इतना गजब डाउट पूछे हो अमित भाई। 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4 होगा, 6 पाई बाय 4 होगा भाई, समझ गया। 6 पाई बाय 4 में से 2 काट दे, 6 पाई बाय 4 में से 2 काट दो तो 3 पाई बाय 4 ही बच जाएगा। नहीं ई का हुआ 3 पाई बाय, मैं भी कंफ्यूज हो गया भाई, तूने क्या 3 पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया, तो 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4 इज 3 पाई बाय 2। इतना गजब डाउट पूछे हो कि भाई मेरा ही दिमाग घुमा दिया तुमने। सर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? कर सकते हो भाई, कुछ नहीं कर, मैथ्स में ऐसा कभी हम बोलते ही नहीं ये नहीं कर सकते, क्या करो जो करना है करो, बस एक ही चीज है, क्या आंसर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर सेकंड एंड थर्ड, अबे तुम 289 करते रहते हो, सुबह 9 बजे से मैं सिर्फ मैथ्स कर रहा होता हूँ, समझे। पहले तो भाई पीपीटी बनाता हूँ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर क्लासेस होती हैं, तो रात तक आते आते भाई दिमाग बना जाता है, समझा करो। हाँ सर रेंज तो -1 से 1 तक होती है, √2 कैसे हो गई? अरे मेरे दोस्त, ए भी 1 है, बी भी 1 है, √a² प्लस b² वाला फॉर्मूला लगेगा, √2 हो चुका है तो इसलिए मैक्स वैल्यू √2 है। कल भी दिखाई थी यार, क्या कर रहा है यार। गलत बात, ये जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, पिछली क्लास तुमने रिवाइज ही नहीं करी, वहां ये क्वेश्चन 3 बार कराया है मैंने तुम्हें। चलो भाई, इसको थोड़ा कॉमेडी सेक्शन को बंद करें और सवाल ये होमवर्क में करना, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, देखो सेट में क्या है, जबरदस्ती घुसाते हैं क्वेश्चन में सेट को, सेट का कोई काम नहीं है इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस इज इक्वल टू थीटा सच दैट थीटा बिलोंग्स टू -4 पाई से 4 पाई कॉलन दिस, मतलब इस सिंपल भाषा नहीं बोल सकते, जबरदस्ती बच्चों को घुमाएंगे। ये नहीं बोल रहे कि भाई इस इक्वेशन की नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता दो इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, सेट को जबरदस्ती घुसाया और सेट बनाया कि करली ब्रैकेट थीटा, और थीटा जो है -4 पाई से 4 पाई है, और थीटा ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इनडायरेक्टली ये मतलब नहीं हो गया क्या कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसके अंदर उसके नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं भाई। कि जेई की ये पुरानी आदत है। हाँ तो बेसिकली आपको ये करना है, इस इक्वेशन को बस सॉल्व करना है और उसके -4 पाई से 4 पाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। तो हम पहले 0 से 2 पाई निकाल लेंगे, फिर करते रहेंगे मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड। तो हम पहले 0 से 2 पाई निकालेंगे। अच्छा इसको सॉल्व करना है, यहां डबल एंगल, यहां भी डबल एंगल,
यहां सिंगल एंगल बहुत ना इंसाफी है, बट -5 अगर मैं दोनों से कॉमन ले लूं तो कुछ प्यारा सा दिख रहा है भाई। -5 कॉमन लेते ही दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई। क्यों? क्योंकि ये भी 2 cos² θ -1 cos2 θ का फॉर्मूला बन गया है। समझ गए? चलो, तो सारे के सारे डबल एंगल बना के दिल को बहुत उपलब्धि सी महसूस हो रही है कि भाई साहब यहां भी हमारा cos2 θ बन गया। ये 5 cos2 θ इसमें से कट गए, तो 3 cos2 θ, cos2 θ कॉमन, 3 cos2 θ +1। तो यहां से आ गया आइदर cos2 θ इज 0, और ये वाला 0 रखूंगा तो cos2 θ इज -1/3। सही है? अब हम निकालने हैं सॉल्यूशन। डबल एंगल बनाए, ध्यान रखना। 0 कब कब होता है? π/2 और 3π/2 पे 0 होता है cos। तो एक साइकिल में 2 है, बट इसके अंदर 2 साइकिल हैं, तो इसकी कितनी सॉल्यूशन आएंगी? 2π तक 4 सॉल्यूशंस आएंगी। प्रिंसिपल की अगर बात करूं, इसकी 4 आ जाएंगी क्योंकि 2 θ है ना भाई। इसकी भी 4 आ जाएंगी, जो भी घटिया सा एंगल है, बट आएंगी 4 ही। 4 प्रिंसिपल आएंगी, तो 4 + 4 8 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आएंगी। प्रिंसिपल मतलब 0 से 2π अगर पूछा गया होता तो 8 सॉल्यूशन होती। समझ गए? समझ गए? बट हमें प्रिंसिपल नहीं पूछी, हमें पूछी है -4π से 4π। अब सोच के देखो कितने चक्कर हैं भाई। 0 है, 0 से 2π एक चक्कर होता है, 2π से 4π एक और चक्कर हो गया, और -2π से 0 भी ग्राफ में तुमने देखा है एक चक्कर ये भी होता है भाई। -4π से -2π एक चक्कर ये भी होता है भाई। तो कितने चक्कर हो गए? हर चक्कर में 8 आएंगी बस, क्योंकि 0 से 2π में प्रिंसिपल मतलब 0 से 2π में 8 सॉल्यूशन है। तो 8 यहां भी आएंगी, 8 यहां भी आएंगी, 8 यहां भी आएंगी। तो जलेबी मेथड बहुत प्यारा काम आया इस सवाल में। 8 4 जा 32, 32, क्योंकि 4 साइकिल दी हुई है उसने। -4π से 4π का मतलब 4 साइकिल्स हैं, 4 साइकिल्स हैं, और एक साइकिल मतलब प्रिंसिपल 8 सॉल्यूशन आई, तो 8 4 जा 32 होना चाहिए भाई। 32, क्योंकि 4 साइकिल हो गई। -4π से 4π 4 साइकिल्स हो गई। मजा आया कि नहीं आया भाई? जेई का क्वेश्चन मजेदार तरीके से फोड़ दिया हमने। तो जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हो ना, ये मेथड बड़ा काम आता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट ढूंढनी नहीं पड़ी क्या है, जो मर्जी है, बस 4 आएंगी 2 θ की वजह से, 2 θ की वजह से 4 आएंगी। 3 θ होता तो 6 आ जाती यहां। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई है भाई। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई है। बस करो सर। अरे भाई क्या हो गया तेरे को? पढ़ाई कर ले। नेक्स्ट बस करके भी क्या ही होगा, अगले दिन फिर होगी बेटा दुख दर्द, अगले दिन शुरू होगा। ये दुख दर्द तब तक रहेगा जब तक खुद से पढ़ाई नहीं करनी शुरू करते। हम्म, चलो भाई आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई। अब मैं 2-4 प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे चलो और बता देता हूं, एक दो बातें तुम्हें ऐसी मजे की। चलो ये देखते हैं, जैसे sin x + cos x 0, कई बार ये क्वेश्चन मिल जाती है और हम घबराते हैं ऐसे देख के। sin x + cos x 0, सर ब्रेन ड्रेन हो गया है। अरे भाई इतना क्या ब्रेन ड्रेन हो गया तेरा? sin x को -cos x लिख लो। तो अब सवाल ये है, चलो लास्ट क्वेश्चन है, बस खुशी मिल गई, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए। तो sin x को -cos x लिखा, cos को नीचे ले जाओ, तो sin बाय cos इक्वल टू -1 हो गया, यानी tan x इक्वल टू -1 हो गया। तो एक्चुअली ये तो tan x बराबर -1 हो गया। जब भी sin x + cos x 0 हो, समझ जाओ tan x -1 है। ठीक है? तो tan x -1 तो तुम्हें वैसे ही पता है भाई, चैंपियन हो तुम। सेकंड और फोर्थ, सेकंड में होगा π - π/4, 2π - π/4,
तो 3π/4 7π/4 इसके प्रिंसिपल आ जाएंगे। और क्योंकि एक्स ही सिंगल एंगल था तो कोई दो जलेबी नहीं घूमनी, एक ही सिंगल में हो गया। अब सेकंड अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग। एक ही सवाल के अंदर दिया है साइन थीटा भी √3/2 होना चाहिए एंड कॉस थीटा भी -½ होना चाहिए। तो एंड का मतलब क्या है, दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेंगे, है ना। दोनों का बेटा कॉमन सोल्यूशन लेंगे। हाँ सर एसबीएस कर सकते हैं, हाँ अभी ट्रिगो इक्वेशन में आगे बताऊंगा, जब आगे वेरियस मेथड्स बताऊंगा। जबरदस्ती ट्रिगो इक्वेशन को स्क्वायर नहीं करना है, उससे फेक सॉल्यूशन आती है, अभी दिखाऊंगा आगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अवॉइड करनी चाहिए ट्रिगो इक्वेशन में, अनलेस रूट का साइन है हटाना ही पड़ेगा। जबरदस्ती मत स्क्वायर करो, ऐसे ये दिख रहा है तो स्क्वायर कर देता हूं। ट्रिगो इक्वेशन में ऐसे मत करो, ट्रिगो आइडेंटिटी में हम करते थे। ट्रिगो इक्वेशन में क्या दिक्कत आएगी, लेक्चर नंबर 4 में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 ट्रिगो इक्वेशन का, वहां पे आपको मैं दिखाऊंगा कि स्क्वायर करने से क्या गलतियां होती हैं। बट बढ़िया है, तुम एटलीस्ट दिमाग लगा रहे हो। हाँ तो इंटरसेक्शन, अब साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है तो कॉमन एंगल निकाल डालो यार। साइन थीटा √3/2 का क्या है, π/3 और 2π/3, ठीक है जी। कॉस थीटा -½ का कौन कौन है, 2π/3 और 4π/3 है। तो कॉमन एंगल, ऐसा एंगल जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो 2π/3 हो गया। यानी इन दोनों का एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 2π/3, बिकॉज हमें एक ऐसा एंगल चाहिए जो दोनों को कर जाए, इसे भी और इसे भी कर जाए, ठीक है। 2π/3 इसका आंसर है। पहले इसकी सॉल्यूशन निकाल ली, दो प्रिंसिपल, इसकी दो प्रिंसिपल, दोनों में से जो कॉमन है, नहीं आई सर तो 5 हो जाएगा, नथिंग, ठीक है। अब ये उल जलूल एंगल अगर आ जाते हैं तो इनका क्या करना है, ये भी एक क्वेश्चन में समझ लेते हैं। जैसे यहां आप देख रहे हो कॉस थीटा -1/3 है, ये तो कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। कॉस थीटा कब होता है 1/3 हमें नहीं पता, तो पहले माइनस हटाते हुए प्लस का एक दे देता हूं एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे मान लो साइन थीटा बराबर 1/5 तुम्हें सॉल्व करना है, देख लेना भाई, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ऐसे उल जलूल एंगल आ जाएं जो कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, बस करो भाई। अरे भाई भाई लैपटॉप बंद कर दे बेटा, स्क्रीन बंद, खट थप से मार, सारा गुस्सा मेरा स्क्रीन पे निकाल दे, फोड़ दे स्क्रीन अपनी। इतनी ज्यादा जल्दी है जाने की, तो जिन्हें पढ़ना है उन्हें पढ़ने दे भाई। बस करो सर, बस करो सर। मैं तो बस कर दूंगा बेटा, क्या उससे जो बाकी बच्चे जेई के लिए पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या बस कर रहे होंगे, ये बताओ। वो अपनी क्लास में ऐसे ही रो रहे होंगे। तुम्हें पता है कोटा में और जहां पे ऑफलाइन होती है वहां रात के 10-10 बजे तक क्लासेस यूं ही चल जाती हैं। आज टीचर का मन है ज्यादा सिलेबस कराना है, 10 बजा दिए, कोई चू भी नहीं बोलता बेटा। हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, बंसल सर ने बोला खाना खा लिया, हमने यस सर, झूठ बोल दिया, यस सर खा लिया। चलो फिर आज 10 बजे तक क्लास होगी। तो थोड़ा जोश लेके आओ अपने अंदर। चलो ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा मान लो 1/5 है। तो अब तुम्हें शायद फिजिक्स में सर ने ये बात बताई हो कि हमें जो भी एंगल नहीं आता हम थोड़ा उसमें बेटा चाइनीज पंती कर देते हैं। फिजिक्स में बताई होगी सर ने शायद कि हम इसको साइन इनवर्स 1/5 लिख देते हैं। बताई थी क्या, क्या ये बात बताई है साइन इनवर्स क्या होता है? मतलब जिस एंगल के बारे में कुछ नहीं पता उसे साइन इनवर्स थीटा को, जैसे साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो जाता है, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/5 कह देते हैं। यस सर, ठीक है। बस अब हमें एक पर पता है दो सॉल्यूशन आएंगी, तो हम एक सॉल्यूशन तो देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, है ना भाई, और दूसरी पाई माइनस थीटा देंगे। तुम्हें पता है पाई माइनस थीटा देंगे। बिल्कुल सही बात है सर। नो सर नहीं बताई, कोई नहीं मैं बता देता हूं यार। मान ले कॉस थीटा, मान ले कहीं पे आ रहा है 2/3, तो थीटा को कॉस इनवर्स 2/3 लिख देना। थीटा को कॉस इनवर्स 2/3 लिख देना, क्योंकि 2/3 इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल, हमें नहीं पता तो हम इनवर्स करके लिख देते हैं। फिजिक्स में बहुत यूज होगा अभी ये तुम्हारा। कहीं भी मान लो tan थीटा आ रहा है 2, तो थीटा को लिख दोगे tan इनवर्स 2, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल ये नहीं है, ठीक है। मान लीजिए साइन थीटा आ रहा है 4, तो थीटा को क्या लिख दोगे बताना जरा, देखते हैं।
हाउ सर? अबे हाउ नहीं, ये बस तरीका होता है। जो एंगल स्टैंडर्ड नहीं पता उसे हम इनवर्स में लिख देते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, आगे ट्रिगो 4 का पार्ट है। बट अभी के लिए बस इतना सा समझ लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर जो ट्रिगो का 4th है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12th में आएगा, वहां डिटेल में ये सब होगा। अभी बस इतना सा चाहिए तुम्हें। कुछ महान व्यक्ति कह रहे हैं सर साइन थीटा 4 का मतलब थीटा साइन इनवर्स 4। शाबाश बेटा भाई, यही सुनना चाह रहा था मैं। यही सुनना चाह रहा था। भगवान ने दिमाग भी दिया, उसे भी इस्तेमाल करा करो कि बस हर बार बस ऊपर माइनस लगा दोगे ऐसे इनवर्स है। साइन थीटा 4 होता है कभी? महान इंसान नॉट पॉसिबल लिखोगे, क्योंकि साइन थीटा की रेंज क्या होती है? -1 से 1 होती है। हो गया बेटा गड़बड़। हाँ वेरी गुड, काफी लोग नॉट पॉसिबल बोल रहे हैं। सो इसका नो सॉल्यूशन बोलोगे, ठीक है। नाक मत कटवा देना, कहीं आरजे सर की क्लास में कहीं आंसर आए cos थीटा इक्वल टू 2। ओ सर हमें पता है सर cos इनवर्स 2। नाक कट गई बेटा, तुम्हारी भी हमारी भी। नॉट पॉसिबल, cos थीटा 2 कभी भी पॉसिबल नहीं है। 1 से बड़ी वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं होती। हाँ 1 से छोटी है, देखो 2/3 1 से छोटा है, तब लिख सकते हो। tan में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि tan थीटा की रेंज तो ऑल रियल होती है। tan थीटा में जो मर्जी आए लिखो, बिंदास लिखो। फिजिक्स में आएगा भी बहुत, काइनामेटिक्स में तुम्हारी। हाँ चलिए, तो फाइनल आंसर अब इसका क्या होगा, फाइनल उत्तर, क्योंकि साइन थीटा 1/5 दो क्वाड्रेंट्स में होगा, तो एक तो थीटा यानी साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा, एंड जो दूसरा होगा वो पाई माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। ये दो आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे। सर आज मुझे बुरा लगा। क्यों बेटा, मैंने कुछ बोल दिया, तुम्हें बुरा लग गया क्या उस बात से? मजाक में बोला होगा बेटा, बुरा मत मान, ठीक है। बुरा मत मानो अगर किसी को कोई बात बुरी लग गई है। तुम भी तो बोलते हो यार मुझे प्यार से। हम्म। सर यही आंसर है, हाँ यही है भाई। हमें क्योंकि इसके आगे पता नहीं ना, साइन इनवर्स 1/5 की वैल्यू नहीं पता ना। नॉन स्टैंडर्ड एंगल है तो पाई वाई में नहीं दे पाएंगे हम। π/7 π/8 हमें पता नहीं भाई, स्टैंडर्ड एंगल थोड़ी है। कह रहा है सर आपने फ्लाइंग चप्पल बोल दिया सर, मुझे मेरी तरफ फ्लाइंग चप्पल भेज दी, मुझे बुरा लग गया सर। बेटा डांट में भी प्यार है, और डांट से भी कुछ सीखोगे। ठीक है। चलो इधर देखो, इसका उत्तर तो आ गया। अब हम इस वाले वापस पर चलते हैं। cos थीटा -1/3, तो फिर से वही करोगे। देखो तुम पहले माइनस के बिना क्या ऐसी तो करते थे, माइनस के बिना एंगल निकालते थे, तो माइनस के बिना तो अपना एंगल आएगा cos इनवर्स 1/3। बट ये उत्तर थोड़ी होता है, हमें पहले इसके क्वाड्रेंट देखने होते हैं। cos नेगेटिव का मतलब सेकंड और थर्ड, तो इसको यूज करते हुए सेकंड में आना है, मतलब पाई माइनस थीटा और पाई प्लस थीटा। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन का आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/3 पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/3। पहले माइनस के इग्नोर करके एक्यूट एंगल निकाला जाता है, राइट। सो कॉस इनवर्स 1/3, फिर हम क्वाड्रेंट में आते हैं, पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा। समझ गए हो दोस्त, समझ गए हो। चलो अब इसका भी क्रियाक्रम करें, इसको भी निपटाएं। आखिरी चीज, tan 2 थीटा इक्वल टू -√2, ये हो गया 6th। अब आ जाते हैं 7th पे। तो 2 थीटा है तो दो जलेबियां होंगी, दो जलेबियां घूमेंगी, याद है ना। हाँ तो बस बिल्कुल वैसे ही कर देता हूं, सामने देखो। पहले तो -√2, माइनस को इग्नोर मारो, सेकंड में आएगा पाई माइनस थीटा, और 4th में आएगा 2 पाई माइनस थीटा। थीटा क्या लोगे, माइनस को इग्नोर मारते हुए जो भी एंगल आएगा, मतलब वो 2 थीटा की वैल्यू तुम लोगे tan इनवर्स √2, tan इनवर्स √2 लोगे, राइट, विदाउट नेगेटिव साइन। और अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आने के लिए 2 थीटा को पाई माइनस tan इनवर्स √2 और
2 पाई माइनस tan इनवर्स रूट 2। करेक्ट? क्या ये सही है? एक चीज और होगी, क्योंकि 2 थीटा था तो एक चक्कर और घूमना है। ये तो तुमने एक चक्कर में निकाला, एक चक्कर और मतलब इन दोनों में 2 पाई और ऐड कर दोगे तो 3 पाई माइनस tan इनवर्स रूट 2। मतलब इतना इनवर्स में अभी कोई तुमसे पूछेगा नहीं, मैं तुम्हें आगे की बातें बता रहा हूं ये, और बस फिर भी पता होना चाहिए। 2 पाई जोड़ दिया और अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये 2 थीटा की वैल्यू थी, तो पाई माइनस tan इनवर्स रूट 2 बाई 2, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस tan इनवर्स रूट 2 बाई 2, ये हो जाएगा 3 पाई माइनस tan इनवर्स रूट 2 बाई 2 और 4 पाई माइनस tan इनवर्स रूट 2 बाई 2। ये चार हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इतना कोई पूछेगा नहीं, इतने गंदे गंदे माइनस रूट 2 देके प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड एंगल्स ही तुम्हें मोस्टली दिए जाएंगे। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात है 12th की। चलो भाई, तो आज हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस नामक चीज करी है। अब कल हम यहां से शुरू करेंगे, कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, जनरल सॉल्यूशंस। जनरल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन चैप्टर अब शुरू होगा। अभी तक तो ये समझ लो कि बस तुम्हें एक तरह से मैं बेसिक चीजें ही बता रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में, राइट? तो जनरल सॉल्यूशन से अब मेन चैप्टर शुरू होगा, जो कि आपका अगले हफ्ते होगा। इस हफ्ते तुम्हारी 4 क्लासेस लगातार हो गई हैं, ठीक है ना? तो अब क्योंकि परसों, कल और परसों अब मैथ्स की क्लास नहीं है, संडे भी नहीं है, तो अब 3-4 दिन तुम्हें मिल जाएंगे बेटा। अपना काम सारा निपटाओ। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की जीपीपीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डीपीपी नंबर 1 मैंने दे दी। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, हार्डली 10-12 क्वेश्चन है, हाथ की हाथ निपटा डालोगे। अभी क्लास के बाद ही अगर नोट्स बनाते ही इसको निपटा लेना, 10 क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये डीपीपी जरूर करिएगा। और एक असाइनमेंट तो मैं तुम्हें दे ही चुका हूं, ट्रिगो 1 का असाइनमेंट दे चुका हूं मैं। ट्रिगो 1 की जो 1A 1B 1C असाइनमेंट्स दिए हैं वो आप कर लीजिएगा। चलिए, तो फाइनली जाने का समय आ रहा है बच्चों। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया, मजा आया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में देखो आज क्या फॉर्मूला एक भी नहीं हुआ, तुमने देखा एक भी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही हमने समझे हैं और उन्हें अप्लाई किया है। जेई के भी कुछ क्वेश्चंस करे अब, और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ये चैप्टर आसान है, बट अगर पढ़ के बैठोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जितना पढ़ा है सारा रिवाइज करिए, अगला लेक्चर में और ज्यादा मजा आएगा आपको। चलिए, तो मिलते हैं अब बच्चों अगले वीक, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इस वीक का अपना टारगेट पूरा करिएगा, प्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं उसको थोड़ा इंक्रीज करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए। समर वेकेशंस हैं, बार बार नहीं मिलेगा ये मौका, तो ये टाइम को यूटिलाइज करना तो बेटा बनता है। चलिए, तो बाय बाय एवरीवन, एंजॉय। आप सबको शुभ रात्रि, टेक केयर एंड ढेर सारा प्यार आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से। बाय बाय।